हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो रेडी हो आप लोग आज के क्लासेस के लिए। बेटा आज का क्लास हम लोग करने वाले हैं बिल्कुल जीरो से हीरो का सफर को तय। ठीक है, इस क्लास में हम लोग जो है ना बिल्कुल धमाल मचाएंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बेसिक की तरह जो है कंप्लीट कर कर और फेंक देना है। ठीक है, ताकि दोबारा बेसिक हमें पढ़ने की जरूरत ना पड़े। बेटा आज के इस क्लास में हमारा टॉपिक क्या है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। आज का जो हमारा क्लास है इसमें हम 3 टॉपिक को कवर करेंगे। द फर्स्ट वन इज नाउन एंड द सेकंड वन इज प्रोनाउन एंड द थर्ड वन इज एग्जेक्टिव। ओके, आज के इस लेक्चर में हम लोग अपने ग्रामर पोर्शन के 3 बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। द फर्स्ट वन इज नाउन, द सेकंड वन इज प्रोनाउन एंड द थर्ड वन इज एग्जेक्टिव। ओके, यहाँ पे कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो वंस अगेन यदि आप लोगों को क्लासेस अच्छे से करना है, स्मूथ में करना है, तो बहुत ही पेशेंस के साथ बड़े ही प्यार से आप लोग क्लासेस को अटेंड करिए और ढेर सारा प्यार देना बिल्कुल भी मत भूलना। एक बार कमेंट बॉक्स में बहुत सारे दिल बनाकर भेज दो जल्दी से, सिर्फ अपने निशा मैम के लिए। ओके, वंस अगेन आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपकी निशा दी की क्लास में। स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर और आज का फर्स्ट टॉपिक नाउन। ओके, आज का जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा नाउन है और नाउन को सबसे पहले हम लोग क्लियर करेंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से यहाँ पे जो है ना समझेंगे। बेटा नाउन क्या होता है, बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होगा कि मैम नाउन क्या होता है, हमें नहीं पता है। बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन ये होगा कि मैम इंग्लिश ही नहीं आता है, हमें इंग्लिश बताइए, इंग्लिश हमें बेसिक से पढ़ना है। तो लीजिए आगे हैं आपका इंग्लिश बेसिक से लेकर, तो अच्छे से क्लियर करना है एक एक चीज़ को, एवरी एंड ईच पॉइंट को मैं आपको क्लियर करूंगी, अच्छे से समझना। ठीक है बेटा, सबसे पहले हम लोग जो है ना आपको मैं बता देती हूँ, जो हमारे टोटल इंग्लिश जो है वर्ड्स, ठीक है, वो टोटल 8 पार्ट में, 8 पार्ट में जो है ना बेटा वो डिवाइड हो रखा है। किसमें? टोटल 8 पार्ट्स में जो है ना डिवाइड हो रखा है, वो अपने काम के अकॉर्डिंग। अब आप लोग बोलोगे मैम क्या बोल रही हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अभी आपने बोला हम नाउन पढ़ेंगे, फिर अभी आप ये वर्ड्स कहाँ से लेकर आ गए। ठीक है, आप वर्ड्स कहाँ से लेकर आ गए? बेटा हम जो चीज़ें बोल रहे हैं, हम शब्दों का उपयोग कर रहे हैं एक सेंटेंस को बनाने के लिए। सेंटेंस को बनाने के लिए वर्ड्स का जरूरत पड़ता है और वर्ड्स को बनाने के लिए अल्फ़ाबेट का जरूरत पड़ता है, राइट। तो बेटा हम यही चीज़ों को तो पढ़ने के लिए आए हैं कि आखिर हम वर्ड कैसे बनाते हैं, और यदि हम एक सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस में अलग अलग चीज़ों की जरूरत पड़ती है, चाहे वो नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब हो गया, एग्जेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, प्रेपोजिशन हो गया, आर्टिकल हो गया। अब आप कहोगे मैम ये सब कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको दूंगी, सबसे पहले आप आगे बढ़ो। यहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगी कि पार्ट ऑफ स्पीच जो है ना वो कौन कौन से हैं। ठीक है, टोटल पार्ट ऑफ स्पीच बताऊंगी, फिर आपको क्लियर करूंगी कि आखिर ये क्या है और मैं ये आपको क्यों बोल रही हूँ। ठीक है बेटा, देखो हम लोग जो भी सेंटेंस को बनाते हैं तो हमें बहुत सारे वर्ड्स का जरूरत पड़ता है, बहुत सारे शब्दों का, वाक्य बनाने के लिए बहुत सारे शब्दों का जरूरत पड़ता है। और शब्द जो होते हैं ना वो अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं, कुछ शब्द कुछ अलग वर्क करता है, कोई अलग वर्ड अलग वर्क करता है। जैसे कि यहाँ पे बेटा आपका सबसे पहले नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब हो गया, एग्जेक्टिव हो गया, बेटा आर्टिकल हो गया, एडवर्ब हो गया, प्रेपोजिशन हो गया, कंजक्शन हो गया, इंटरजेक्शन हो गया। अब आप कहोगे आई एम वेरी कंफ्यूज अबाउट इट कि मैम आप ये क्या बोल रही हो। ओके मैं बताती हूँ, यहाँ पे ध्यान दो, अब आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा, अब सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है बिरयानी, ये हो गया हमारा वेज बिरयानी और ये हो गया हमारा नॉन वेज बिरयानी। ठीक है, नॉन वेज बिरयानी। अब आप कहोगे मैम आप हमें रेसिपी सिखाने वाली हो क्या? नहीं बेटा, मैं कुकिंग नहीं सिखाने वाली हूँ, बट हाँ तुम लोगों को बैठे बैठे बिरयानी की रेसिपी अभी मिल जाएगी। ठीक है, चलो देखो क्या है, आप लोग जब भी बिरयानी खाते हो तो आपने देखा है कि बिरयानी में आखिर कितने सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है। बिरयानी ऐसा तो नहीं है ना कि ऐसे हमने बोला जिम 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 बिरयानी बन जाए, बिरयानी बन गया, नहीं ना। बिरयानी बनाने के लिए आपको चावल की जरूरत पड़ती है, आपको ग्रीन वेजिस की जरूरत पड़ती है, वेजिस इन सेंस वेजिटेबल। ओके, हरी सब्जियों की जरूरत पड़ती है, गाजर हो गया, मूली हो गया, पालक हो गया, टमाटर हो गया, बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है। ओके नेक्स्ट, अब आप लोग देखोगे कि बेटा बिरयानी में
सब्जियां लग रही हैं, चावल लग रही हैं, मसाले भी तो रखोगे, बिरयानी को पकाओगे कैसे? तो बेटा पानी की भी जरूरत पड़ेगी, हमें पड़ेगी ना। और उस बिरयानी में हम लोग थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स भी डालेंगे, है ना, काजू किशमिश बादाम जो जो डालना है डालो, केसर वगैरह सब। तो बिरयानी बनाने के लिए हमें बेटा, नॉनवेज बिरयानी के लिए हमें चिकन, एग, इन सभी चीज़ों का जरूरत पड़ता है, राइट। तो आपने देखा कि बिरयानी बनाने के लिए हमें अलग 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 मटेरियल्स की जरूरत पड़ रही है, राइट। मतलब कि यहाँ पे वही चीज़ है कि एक सेंटेंस को बनाने के लिए हमें अलग 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 ग्रुप ऑफ वर्ड्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। हम अलग अलग वर्ड्स को लाते हैं एक बिरयानी को बनाने के लिए। जिस प्रकार से अलग अलग हम लोगों ने क्या किया बेटा, हम लोगों ने यहाँ पे चीज़ों का, सब्सटेंस का यूज़ किया, अलग अलग जो है मटेरियल का यूज़ किया। उसी तरीके से एक सेंटेंस को बनाने के लिए जो है ना, हम लोग अलग अलग ग्रुप्स का यूज़ करते हैं ताकि हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो सके, ठीक है। उसी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए जो ग्रुप का हम लोग यूज़ करते हैं उसका नाम हम लोगों ने दे दिया पार्ट ऑफ स्पीच, जिसमें टोटल 8 नंबर ऑफ ग्रुप्स आते हैं, जिसमें हमारा नाउन, प्रोनाउन, एग्जेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन एंड आर्टिकल भी होते हैं, बट उसे काउंट नहीं किया जाता है, ओके। तो ये हमारे टोटल 8 जो ग्रुप्स है ना, इसका हम लोग यूज करते हैं एक सेंटेंस को बनाने के लिए। और इन सभी का वर्क जो है ना डिफरेंट है। जैसे नाउन का अलग काम है, प्रोनाउन का अलग काम है हमारे सेंटेंस बनाने के लिए, बच्चा वर्ब का अलग काम है, एग्जेक्टिव का अलग काम है, आर्टिकल का अलग काम है, एडवर्ब का अलग काम है, प्रीपोजिशन का अलग है, कंजक्शन का अलग है, इंटरजेक्शन का अलग है, ठीक है। तो ये सारे जो है ना अलग अलग वर्क करता है और ये अलग अलग तरीके से जो होता है इसमें आता है, ठीक है, और हमारा सेंटेंस बनाने में हेल्पफुल रहता है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे सारे बच्चे। अब मैं आपको क्लियर करूंगी नाउन क्या होता है। ये तो पता चल गया कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ठीक है, ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया है कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। अब पार्ट ऑफ स्पीच तो हमें समझ में आ गया। तो पार्ट ऑफ स्पीच का पहला पार्ट जो है बेटा वो है हमारा नाउन, ठीक है। वो हमारा क्या है, वो हमारा पहला जो पार्ट है वो है बेटा नाउन। तो हम लोग नाउन को क्लियर करेंगे कि आखिर नाउन है तो है क्या, ठीक है। अब यदि मैं बात करूं कि नाउन की डेफिनेशन क्या है, तो आप लोग बोलोगे नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, फीलिंग, एनिमल और आइडिया, ठीक है। मतलब कि मैम हम सोच रहे हैं नाउन है, किसी जानवर का नाम नाउन है, किसी आदमी का नाम नाउन है, किसी जगह का नाम नाउन है। बट यदि मैं आपको बोलूं बेटा कि हर चीज नाउन है, दुनिया में हर चीज हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, नहीं बोल पा रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, छू रहे हैं, ठीक है, बता रहे हैं, वो सब नाउन है। मतलब कि हम भी नाउन है, तुम भी नाउन हो, और जो भी है वो सब नाउन है। तो कैसा फील होगा? अब आप बोलोगे हैं हम नाउन है, नहीं नहीं हम तो इंसान है। बट नहीं बेटा, हम भी नाउन है। क्या है? हम भी नाउन है, नाउन वाले इंसान है। अब मैं आपको डिफाइन करूंगी, ठीक है। अब देखो दुनिया में जो भी चीज है वो सब नाउन है, ये चीज हमेशा याद रखना, ठीक है। अभी तक जो भी डेफिनेशन पढ़े थे वो भूल जाओ, याद रखना है क्या कि नाउन इज अ नेम ऑफ एनीथिंग। हर एक चीज का, किसी भी चीज का नाम ले लोगे वो नाउन हो जाएगा, ठीक है। अब चलो, अब आप बोलोगे कि मैम ऐसा थोड़ी ना होता है, तो ऐसा होता है। अब हम लोग कंफ्यूज ना हो इसी के लिए इन चीजों को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे कि नाउन के टोटल 5 टाइप्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन, द सेकंड वन इज कॉमन नाउन, द थर्ड वन इज कलेक्टिव नाउन, द फोर्थ वन इज मटेरियल नाउन एंड द फिफ्थ एंड द लास्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हमारा नाउन टोटल 5 पार्ट में डिवाइड है। अब हम लोगों को कंफ्यूजन ना हो, दैट्स द रीजन इसे 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अपने फर्स्ट पार्ट प्रॉपर नाउन को, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन आएगा नाउन के कितने पार्ट्स होते हैं, 5 टाइप्स होते हैं, ठीक है। मतलब टोटल कितने टाइप्स होते हैं नाउन के, तो 5 टाइप्स होते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ओके। द फर्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हम लोग अभी क्लियर करते हैं। अब देखो बेटा, मैं यहाँ पे समझा रही हूँ, समझ लेना अच्छे से। अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। जब आप लोग जो है ना किसी भी पार्टिकुलर मतलब क्या, किसी भी एक व्यक्ति, खास व्यक्ति को जो है इंडिकेट करते हो,
ठीक है, किसी एक जगह का नाम लेते हो, किसी एक व्यक्ति का नाम लेते हो, किसी एक चीज का नाम लेते हो, किसी एक सामान का नाम लेते हो, तो क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं, जैसे कि आप सभी बच्चे अभी क्लास कर रहे हो, पर मैं बोलूंगी मुस्कान प्लीज खड़े हो जाओ, तो जो मुस्कान होगी सिर्फ वही खड़ी होगी। यदि मैं बोलूंगी सारे बच्चे खड़े हो जाओ, तो समझ में नहीं आएगा ना कि मैम किसके बारे में बोल रही है ना। बट यदि मैं बोलती हूँ मुस्कान खड़ी हो जाओ, तो दैट मीन्स कि मैं किसी एक व्यक्ति की बात कर रही हूँ, तो वो व्यक्ति हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जैसे कि सारे टीचर बहुत अच्छे हैं बट निशा मैम ज्यादा अच्छी हैं, ऐसा यदि हम बोलेंगे तो निशा मैम क्या हो जाएंगी, प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। क्लियर हो गया। अब आप लोग जो है ना ऐसा नहीं बोलना कि निशा मैम बहुत अच्छी है, खुद की तारीफ नहीं करनी चाहिए, आप लोग तारीफ मेरा कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे देखो बेटा, आगे क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कुछ चीजें आपको बताई जा रही है प्रॉपर नाउन के बारे में। क्या बोली जा रही है यहाँ पे, ध्यान देंगे। ए प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। ऑलवेज जो है बेटा, जब भी कभी आप प्रॉपर नाउन को राइट डाउन करोगे, तो चाहे वो बेटा सेंटेंस के बीच में हो या सेंटेंस के एंड में हो या सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो, मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि वो ऑलवेज कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होगा, चाहे आप उसे सेंटेंस के बीच में लिखोगे, लास्ट में लिखोगे या फिर बेटा स्टार्टिंग में लिखोगे, वो ऑलवेज एंड ऑलवेज जो है कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। ये कभी मैटर नहीं करेगा कि वो कहाँ पे लिखा जा रहा है, वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। बहुत बच्चे बोलते हैं कि अरे मैंने तो स्टार्टिंग में लिखा है ना, इसीलिए सिर्फ मैं इसको कैपिटल लेटर में लिखूंगा, बाद में तो स्मॉल में लिखूंगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमें जो है चाहे वो एंड में हो, मिडल में हो, स्टार्टिंग में हो, हमें उसे ऑलवेज कैपिटल लेटर में ही राइट डाउन करना है। जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने किसी एक लड़के का नाम ले लिया तो ये हमारा प्रॉपर नाउन हो गया, किसी एक लड़की का नाम ले लिया प्रॉपर नाउन हो गया, किसी एक सिटी का नाम ले लिया प्रॉपर नाउन हो गया, किसी एक बच्चा जो है हम लोगों ने प्लेस का नेम मतलब जगह जो है कोई एक मैंने हिस्टोरिकल बिल्डिंग का नेम ले लिया, वो हमारा क्या हो गया, नेम हो गया। किसी एक रिवर का नेम ले लिया तो क्या हो गया, नेम हो गया। चलो अब आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को जो है ना पिक्चर फॉर्म में बता रही हूँ, आप देख रहे हो कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं। क्या है, बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है बेटा, बहुत सारे बच्चे हैं। बट यदि मैं इस बच्चों को बोल रही हूँ, ठीक है, कि मैं बोल रही हूँ ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे बहुत सारे लड़के हैं, बट यदि मैं बोलती हूँ लड़के खड़े हो जाओ, तो सारे लड़के खड़े हो जाएंगे क्योंकि उन्हें नहीं पता कि मैम किसको बोल रही है। बट यदि मैं बोलती हूँ कि राम तुम खड़े हो जाओ, तो राम ही खड़ा होगा। दैट मीन्स कि बेटा ये इन सभी में से जब हम किसी एक खास को इंडिकेट करते हैं, ठीक है, जब हम किसी ग्रुप में से किसी एक खास को इंडिकेट करते हैं, वो हमारा हो जाता है प्रॉपर नाउन, ठीक है। अब आपको प्रॉपर नाउन क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे बहुत सारी नदियां हैं, मैंने गंगा बोला, प्रॉपर नाउन हो गया। बहुत सारे लड़के हैं, मैंने राम बोला, प्रॉपर नाउन हो गया। बहुत सारी लड़की है, मैंने नेहा बोला, प्रॉपर नाउन हो गया। बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस है बेटा, बट मैंने ताजमहल बोला, क्या हो गया, हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। तो दैट इज द रीजन हम इन सभी जगहों में से किसी जब खास एक चीज को इंडिकेट करते हैं तो वो हमारा प्रॉपर नाउन हो जाता है। यदि हम टीचर्स बोल रहे हैं तो वो हमारा प्रॉपर नाउन हो गया, सॉरी कॉमन नाउन हो गया। बट यदि मैं बोल रही हूँ कि उन सभी टीचर्स में से निशा मैम, तो निशा मैम हमारी प्रॉपर नाउन हो जाएगी, क्योंकि सारे टीचर्स में से आप मेरा नाम ले रहे हो, दैट्स द रीजन मैं प्रॉपर नाउन हो जाऊंगी, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जो है हमारा नेक्स्ट है कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन क्या होता है, तो कॉमन मतलब होता है सामान्य, जो एक ग्रुप के लिए, ठीक है, एक ग्रुप के लिए यूज होता है बेटा, उसे हम लोग कॉमन नाउन बोलते हैं। जो कि एक जैसा दिखने वाले बहुत सारे चीज होते हैं, उसे हम लोग कॉमन नाउन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप बोल सकते हो यहाँ पे, ठीक है, जैसे कि आप लोग बोल लो बॉयज। अब आप देखते हो कि लड़के सारे एक ही जैसे होते हैं ना। अब मैं उसको ज्यादा डिटेल में तो डिफाइन नहीं करूंगी बेटा, ठीक है, समझो आप लोग। हम लोग क्या करते हैं, जितने भी लड़के होते हैं उन सभी को बॉयज ही बोलते हैं, तो दैट्स द रीजन ये कॉमन नाउन हो जाएगा। जितने भी शहर है हम उसे सिटी बोलते हैं, ठीक है, मतलब एक ऐसा नाम जो कि बहुत सारे लोगों के लिए कंसीडर हो रहा है, मतलब कि हर एक लोगों के लिए हम उसे कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, सेम ग्रुप के लिए, तो वो हमारा हो जाएगा क्या, कॉमन नाउन। अब देखो क्या है यहाँ पे, अ कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन द कॉमनली टू एवरी पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग द सेम क्लास और द काइंड, जो एक ही श्रेणी के होंगे, ठीक है, एक ही श्रेणी के होंगे, एक ही जैसे होंगे ना बेटा, तो उसे हम लोग एक कॉमन नेम दे देते हैं। जैसे जितने भी शहर है मैंने सिटी बोला, जितने भी बच्चा रिवर है, नदी है, हमने क्या बोला, उसे रिवर बोला, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ ये गंगा नदी है, हम ऐसे ही बोलते हैं कि अरे जितने भी रिवर है ना बहुत अच्छे हैं, तो बेटा रिवर हमारा क्या हो जाएगा,
जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। अरे सारे टीचर बहुत अच्छे हैं, मतलब कि टीचर, सारे टीचर, भाई टीचर तो सभी एक जैसे ही होते हैं ना, सभी पढ़ाने का काम करते हैं, तो हमने उन्हें एक नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? उन्हें हमने नेम दे दिया टीचर। जितने भी डॉक्टर हो जाते हैं क्या हो जाते हैं? कॉमन नाउन हो जाएंगे। जितने भी बेटा हॉस्पिटल हो गया, कॉमन नाउन हो जाएगा। तो जो हम लोग कॉमनली नेम गिवन करते हैं किसी भी एक श्रेणी को, उसे हम लोग कॉमन नाउन बोलते हैं। ठीक है, कॉमन नाउन जो होता है जब हम स्टार्ट करते हैं, मतलब सेंटेंस के स्टार्टिंग में जब हम लिखते हैं तो ही हम लोग उसका कैपिटल लेटर का यूज कर सकते हैं। मिडल में या फिर एंड में यूज करेंगे तो वो हमारा स्मॉल लेटर से यूज होगा। ठीक है, अगेन बता दे रही हूँ बेटा, जो हमारा कॉमन नाउन होता है, प्रॉपर नाउन, तीनों में हमारा जो है ना कैपिटल लेटर यूज होगा। बट कॉमन नाउन में क्या होता है कि स्टार्टिंग में, सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही बेटा आप लोग इसमें कैपिटल लेटर यूज कर सकते हो। मिड में या एंड में आप लोग स्मॉल लेटर से ही राइट डाउन करोगे। किसको? हमारे कॉमन नाउन को। अब देखो, जैसे कि बहुत सारे लड़के हैं, बट लड़के तो सेम ही श्रेणी के हैं ना, तो उन सभी लड़कों को हमने एक नाम दे दिया बॉयज। ठीक है, जितने भी शहर है उसको नाम दे दिया हमने सिटी। ठीक है, जितने भी बच्चा खेल है, चाहे वो क्रिकेट का खेल हो गया, चाहे वो लूडो का खेल हो गया, चाहे वो हॉकी का खेल हो गया, हमने उसे क्या कर दिया? एक नाम दे दिया, उसे कर दिया गेम। जैसे कि गेम में भी हमने डिवाइड कर दिया, एक होता है बेटा आउटडोर गेम, ठीक है, एक होता है आउटडोर गेम। जितने भी बाहर खेलने वाले गेम है हमने उसे काउंट कर दिया आउटडोर गेम में, तो वो हमारा कॉमन नाउन हो गया। जितने भी बेटा हमारे घर के अंदर है तो हम लोग उसे क्या कहते हैं? हम लोग उसे बोल देते हैं इंडोर गेम। क्या कर देते हैं? इंडोर गेम। तो वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा बेटा बेसिकली कॉमन नाउन। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम इंडोर गेम का नेम लेते हैं तो घर के अंदर खेलने वाले जितने गेम होते हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं। ठीक है, चाहे वो यूट्यूब चैनल्स का नाम ले लो, चाहे वो पेन्स का नेम ले लो, सारे जो है सेम श्रेणी के होते हैं, एक नेम गिवन किया जाता है उनको क्लासिफाई करने के लिए। दैट्स द रीजन उसे हम लोग कॉमन नाउन बोलते हैं। ओके, जैसे कि बेटा यहाँ पे ध्यान देंगे सारे बच्चे। ठीक है, जैसे कि आप लोगों का जो है यहाँ पे बुक्स हैं। ठीक है, सारे किताब, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो इंग्लिश हो, ठीक है, चाहे वो बेटा आप लोगों का मैथ्स हो, चाहे वो आप लोगों का जो है इंग्लिश हो, ठीक है, चाहे वो आप लोगों का जो है हिंदी हो, चाहे वो आप लोगों का कोई सा भी एक्सेट्रा, जितने भी बुक्स हैं आप वहाँ यहाँ पे डाल दो। जितने भी बुक्स है सभी का हम लोग क्या बोलते हैं? सभी को हम लोग बुक ही बोलते हैं, किताब ही बोलते हैं ना, तो हम लोग उन सभी को कंसिडर करते हैं बुक, है ना। तो दैट्स द रीजन ये हमारा क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। जितनी भी गाड़ियां हैं उन्हें हम कार्स बोलते हैं, तो दैट्स द रीजन ये हो जाएगा कॉमन नाउन। चाहे जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स है उसे हम लोग बोलते हैं कोल्ड ड्रिंक ही बोलते हैं, चाहे वो बेटा मैंगो फ्रूटी हो जाए तुम लोग का, चाहे वो स्प्राइट हो जाए, चाहे वो थम्स अप हो जाए, चाहे वो कोको कोला हो जाए, बोलते तो कोल्ड ड्रिंक ही है कि कोल्ड ड्रिंक पियोगे। ये तो नहीं बोलते कि कोको कोला पिएगा, थम्स अप पिएगा, ऐसे नहीं बोलते हम लोग, बोलते बेटा कोल्ड ड्रिंक पियोगे, कोल्ड ड्रिंक लेना है। तो इस तरीके से, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन ही हो जाएगा। ठीक है, चलो, चाहे वो बॉयज हो जाए कॉमन नाउन ही हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कलेक्टिव नाउन में। कलेक्टिव एंड कॉमन नाउन में ना बहुत बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं। क्या होता है ना कि दोनों में जो है ना क्लास एंड काइंड्स की बात होती है, बट क्या होता है कि कलेक्टिव नाउन में ना चीजें बंचेस में रहती है, गुच्छे में रहती है, वो कभी भी अकेला नहीं रहता है। ठीक है, आप एक लड़का को भी बॉय बोलोगे बेटा, बहुत लड़के को भी बॉयज बोलोगे। ठीक है, तो ये चीज आपको पता है, बट यहाँ पे जो है ना आप सिंगल चीज को नहीं काउंट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे चीजें आपको हमेशा दो से ज्यादा ही मिलेंगी। ठीक है, कलेक्टिव नाउन में क्या होता है बेटा? कोई भी चीज गुच्छे में रहती है, ठीक है, दो से ज्यादा ही रहती है। देखो क्या बोला जा रहा है, दे आर द नेम गिवन टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ द पीपल, एनिमल और थिंग्स। कलेक्टिव नाउन जो है ना, गुच्छे में यदि लोग हैं तो उसे काउंट किया जा रहा है, गुच्छे में यदि कोई जानवर है, गुच्छे में यदि कोई चीज है तो उसे काउंट किया जाता है कलेक्टिव नाउन में। किसमें? कलेक्टिव नाउन में, जो हमेशा हमेशा गुच्छे में रहता है। जैसे की रिंग्स हो गया, ठीक है, बंचेज ऑफ की हो गया, बंचेज ऑफ ग्रेप्स हो गया। ठीक है, आप देखना अंगूर खरीदने जाओगे तो कभी आपको एक अंगूर नहीं देगा, अंगूर गुच्छे में रहता है, चाबियां गुच्छे में रहती है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। जैसे कि क्लास, अब आप देखो जब भी आप क्लास की बात करते हो ना तो उसमें एक या दो बच्चे नहीं होते, उसमें जितने भी क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं ना वो सारे काउंट हो जाएंगे। अब मैं क्लास में गई, मैंने बोला लड़के खड़े हो जाओ, तो मैंने एक श्रेणी को बोला, ठीक है, तो वो कॉमन नाउन हो जाएगा। बट मैंने बोला कि 7th क्लास खड़े हो जाओ, 9th क्लास खड़े हो जाओ, नायक बैच खड़े हो जाओ, तो जितने भी बच्चे हो वो सारे खड़े हो जाएंगे। ठीक है, आज मैं बोलती हूँ कि नायक बैच में पढ़ने वाले जितने भी मेरे बॉयज हैं वो खड़े हो
हो जाएंगे, तो वो आप लोग लड़के लोग खड़े हो जाएंगे, वो कॉमन नाउन हो गया। बट मैंने बोला नायक बैच में पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं बहुत अच्छे हैं, तो वो सभी बच्चों की बात हो रही है, तो वो कलेक्टिव नाउन हो गया। क्लियर हो गया ना, यहाँ पे ये चीजें समझ में आ गई। टीम जो होता है बेटा, जो भी हमारे चाहे वो फुटबॉल टीम के प्लेयर्स हो, जो भी टीम होते हैं, टीम हमेशा गुच्छे में रहता है। ठीक है, आपने देखा होगा मेरी टीम में आ जा, टीम हमेशा जो होता है ना 5 6 7 8 9 10 मैक्सिमम जितना भी हो, पर मिनिमम 4 5 से ही होते हैं। ठीक है, उसे हम टीम बोलते हैं। चाहे वो गैंग हो गया, गैंग भी हमेशा बेटा गुच्छे में रहता है। देखते हो ना गैंग में बहुत सारे लोग होते हैं, अपन के गैंग में आएगा क्या तुम। ठीक है, तो गैंग ऑलवेज गुच्छे में रहता है। जो आर्मी होती है, अब आप बोलोगे आर्मी मतलब सोल्जर वाली बात हो रही है, सोल्जर की बात नहीं हो रही है। आर्मी जो होता है ना, हम लोग एक मतलब हम बोलते हैं ना हमारी बटालियन, जैसे कि मेरी आर्मी आप लोग हो। नायक बैच किसकी आर्मी है, आप लोग निशा मैम की आर्मी हो। ठीक है, तो दैट्स द रीजन आप लोग आर्मी हो गए। जो ग्रुप्स ऑफ पीपल्स होते हैं जो किसी के फेवर में होते हैं, उसे हम लोग आर्मी बोलते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक नायक बैच मेरे फेवर में है। ठीक है, तो आप लोग मेरी आर्मी हो। ठीक है, चलो बंचेस हो गया मतलब गुच्छा हो गया। क्राउड मतलब होता है भीड़। बेटा भीड़ जो होता है ना, कभी 1 2 लोगों से नहीं लगता, हमेशा आप देखते हो ना 5 6 7 8 9 10 लोग होते हैं, तो हम लोग कहते हैं किस चीज की इतनी भीड़ है, तो उसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे गैंग हो गया, बंचेस हो गया ग्रेप्स का, या फिर क्लास हो गया, या फिर आर्मी जो है, यहाँ पे तो सेना का फोटो डाला हुआ है, बट आर्मी जो होता है फेवर ऑफ समवन इज कॉल्ड आर्मी। ओके, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे आ जाते हैं मटेरियल नाउन पे। मटेरियल नाउन क्या होता है मैम, मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल नाउन क्या है, देखो बेटा, अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ द मटेरियल और अ सब्सटेंस। मटेरियल नाउन हम उसे बोलते हैं, उस चीज को बोलते हैं जो या तो किसी भी सामान या किसी पदार्थ से बना हुआ होता है, उसे हम लोग मटेरियल नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मटेरियल नाउन बोलते हैं। जैसे कि चीनी किससे बना हुआ है बेटा? शुगर कैन से बना हुआ है, राइट, गन्ने से। जैसे कि टेबल किससे बना हुआ है? लकड़ी से बना हुआ है। जो हम लोग आयरन करते हैं, वो आयरन किससे बना हुआ है? लोहा, वो पत्थर वाले आयरन से बना हुआ है। तो ये हमारा हो जाता है मटेरियल नाउन। ठीक है, याद रखना, चाहे वो वाटर हो गया, चाहे वो कुछ भी। अब यहाँ पे देखो, दैट विच इज मेजर और वेटेड बट नॉट काउंटेड, जिसका हम बेटा नापा जा सकता है, तौला जा सकता है, पर उसे गिना नहीं जाता, वो मटेरियल नाउन होता है। आप उसको वेट कर सकते हो कि ये कितने केजी का है, ठीक है, ये कितने का है, आप ऐसे कर सकते हो। आप उसको क्या कर सकते हो? मेजर कर सकते हो। आप उसे मेजर कर सकते हो कि वो कितने केजी का है, कितना है, ठीक है, बट आप उसे गिन नहीं सकते कि ये 4 है, ये 5 है, नहीं गिन सकते। ठीक है, याद रखना। आप लोग बोलते हो ना कि भाई मुझे 1 लीटर पानी दे दो, 2 लीटर पानी दे दो। आप बोलते हो मुझे 2 केजी शुगर दे दो, ठीक है, आप बोलते हो मुझे 1 केजी जो है मिट्टी दे दो। तो इस तरीके से हम उसे क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं बेटा, पर हम कभी भी उसे क्या नहीं कर सकते? गिन नहीं सकते। हम बोलते हैं कि बेटा 4 पानी देना, नहीं ना, हम बोलते हैं ना 4 ग्लास पानी देना। हम ग्लास को काउंट करते हैं, पानी को काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, हम बोलते हैं ना 1 लीटर का बोतल दे दो, हम बोलते हैं 1 बोतल देना, नहीं बोलते ना, दैट्स द रीजन। तो हम मटेरियल नाउन को काउंट नहीं कर सकते, दिस वन इज अनकाउंटेबल। ओके, अभी मैं बताऊंगी मॉडर्न क्लासिफिकेशन में काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल भी आएगा, पहले अभी इसे क्लियर करते हैं। तो वाटर, शुगर, सोइल, ग्रास हो गया, सॉरी, ऑयल हो गया, आयरन हो गया, इन सभी को हम काउंट नहीं कर सकते, हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो ये हमारा मटेरियल नाउन हो गया, जिसे आप गिन नहीं पाओगे, वो हमारा क्या हो जाएगा? मटेरियल नाउन हो जाएगा। जैसे कि इस लकड़ी से हम लोगों ने क्या बनाया? चेयर बनाया, बेंचेस बनाया, तो ये हमारा क्या हो गया? मटेरियल नाउन हो गया, क्योंकि इस लकड़ी से आप देख रहे हो कि चेयर और बेंचेस बना है। इस आयरन से क्या बना है? हैमर, हथौड़ा बनता है ना, वो किससे बनता है? लोहे से ही तो बनता है। तो इस आयरन से हैमर बना, आयरन बना, तो ये हमारा क्या हो गया? मटेरियल नाउन हो गया ना। शुगर कैन से क्या बनता है बेटा? जैगरी मतलब गुड़ बनता है। सेकेंड वन इज शुगर, जिसका आप यूज करते हो चीनी, ठीक है, तो वो बनता है। तो जैगरी और शुगर का दोनों का किससे बनता है? तो शुगर कैन से बनता है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा मटेरियल नाउन हो जाएगा। सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे बोलते हैं? अभी मैंने थोड़ी देर पहले जब पढ़ाना शुरू किया था, तो मैंने कहा था कि जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम छू नहीं सकते, वो भी हमारा नाउन होता है। ठीक है, तो अब आप बोलोगे मैम दिखता ही नहीं है तो नाउन क्या होगा? बट फील तो होता है ना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी कुछ ऐसा ही है बेटा, जब हम किसी चीज को जो है ना, हम देख नहीं सकते, ठीक है, छू नहीं सकते,
बट हम उसे फील कर सकते हैं। एक ऐसा गुण, एक ऐसी क्वालिटी जिसे आप छू नहीं सकते हो बट फील कर सकते हो, आप उसे जो है महसूस कर सकते हो, आप उसे बेटा मतलब अंदर ही अंदर समझ सकते हो, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। क्लियर हो गया? आप उसे टच नहीं कर सकते। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि हम इसे सिर्फ सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, हम इसे देख नहीं सकते, हम इसे छू नहीं सकते। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ, आप लोगों को प्यार होता है, सभी को प्यार होता है, तो क्या आप अपने प्यार को छू सकते हो? गलत वे में नहीं सोचना है। प्यार मतलब जो दिल के अंदर प्यार है, क्या आप उसे छू सकते हो कि मुझे प्यार हो गया, मैं अपने प्यार को छू रहा हूं? नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, क्या मैं आइडिया को छू सकती हूँ? अपने विचार को छू सकती हूँ? नहीं छू सकती। तो बेटा ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, जिसे हम लोग फील कर सकते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग फील कर सकते हैं, जिसे हम सोच सकते हैं, बट वी कांट टच एंड वी कांट सी। ओके, हम उसे देख नहीं सकते, हम उसे छू नहीं सकते। जैसे कि ऑनेस्टी, ठीक है, ईमानदारी, भाई मेरे अंदर ईमानदारी है, आप देख सकते हो, छू सकते हो? नहीं छू सकते। जॉय, खुशी, प्यार, या फिर सॉफ्टनेस, ब्यूटी, अब मैं सुंदर हूँ तो मेरी सुंदरता को कोई छू नहीं सकता, मैं सुंदर हूँ। अब चाहे वो मन से सुंदर हो या फिर फेस से सुंदर हो, मैं तो दिल से सुंदर हूँ भाई। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आप देखो, ये लड़का जो है ना सॉरी फील कर रहा है, इस लड़का को इस लड़की से प्यार हो गया, इस लड़का ने बिना सोचे समझे प्रपोज कर डाला, इस लड़की ने बोला कि मैं तो तुझे दोस्त मानती थी, तू तो धोखेबाज निकला। तो फिर ये लड़का बोलता है भाई मुझे माफ कर दे। अब ये इसे सॉरी बोल रहा है, तो क्या इसकी ये अपने सॉरी को टच कर सकता है? नहीं। तो बेटा ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। किसी के अंदर गुण है, कोई भी चीज, जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट का गुण है, तो कोई भी आर्ट जो है हमारे अंदर होती है, हम उसे टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, हम उसे फील कर सकते हैं कि भाई मेरे अंदर तो आर्ट एंड क्राफ्ट का टैलेंट है, मैं आर्ट एंड क्राफ्ट कर सकता हूँ। ठीक है, चाहे वो सोना हो गया। अब किसी को नींद आ रही है, तो ऐसा है कि मुझे नींद आ रही है, मैं कहूंगी उठ जा, उठ जा, अरे उठ उठ, नहीं कर सकती भाई, क्योंकि हम उसे टच नहीं कर सकते। हमें जमाई आने लगती है, हमें ऐसे बॉडी अकड़ने लगता है, नींद आ रही है ना, तो हम फील करते हैं कि अरे हम थक गए, अब हमें नींद आ रही है, अब हमें सोना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। गुडनेस, किसी की अच्छाई को भी हम देख नहीं सकते, फील कर सकते कि ये इंसान अच्छा है। ओके, अब हम लोग जो है ना मॉडर्न क्लासिफिकेशन के ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि बेटा 5 टाइप्स ऑफ नाउन जो है हम लोगों ने पढ़ लिया, बट अब मॉडर्न क्लासिफिकेशन जो नया वर्गीकरण हुआ है हमारे नाउन का, वो 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। द फर्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन, द सेकंड वन इज काउंटेबल एंड द थर्ड वन इज अनकाउंटेबल नाउन। ओके, अब आप बोलोगे मैम अभी तो आपने 5 टाइप पढ़ाया, अब आप बोल रहे हो 3 टाइप है, तो 3 टाइप ही है, उसी में 5 टाइप इंक्लूड हो गया है, मतलब इन्वॉल्व हो गया है। ठीक है, इसी के अंदर घुसकर बैठा है आपका 2-2 टाइप। ठीक है, देखो क्या है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन होता है ना ग्रामर का, उसको टोटल 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। मतलब ओल्ड क्लासिफिकेशन में नाउन टोटल 5 टाइप्स के हैं, एंड द मॉडर्न क्लासिफिकेशन में नाउन टोटल 3 टाइप्स के हैं। द फर्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन, जिसे अभी हम लोगों ने पढ़ा है, पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग एंड एक्सेट्रा इज कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन। बट व्हाट डू यू मीन बाय काउंटेबल नाउन एंड द व्हाट डू यू मीन बाय अनकाउंटेबल नाउन, इन दोनों को अभी हमें क्लियर करना है। ठीक है, अब ये इजी तो बहुत है, जिसे हम गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन हो गया, तो हम गिन किसे सकते हैं, तो हम गिन सकते हैं बेटा कलेक्टिव नाउन को, और गिन सकते हैं हम लोग कॉमन नाउन को, मतलब कि जितने भी हमारे सीसी वाले हैं इसमें आ जाएंगे। और अनकाउंटेबल नाउन कौन सा हो जाएगा, एक हो जाएगा मटेरियल नाउन, ठीक है, और एक हो जाएगा बेटा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों, क्योंकि आपको मैंने अभी तो पढ़ाया था, मटेरियल नाउन को मेजर किया जाता है, काउंट नहीं किया जाता है, तो जिसको गिन ही नहीं सकते वो अनकाउंटेबल में आ जाएगा। अब जिसको छू भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, तो उसको गिनेंगे कहाँ से, तो दैट इज द रीजन ये दोनों अनकाउंटेबल में आ जाएगा। क्लियर हो गया, मतलब कि सीसी वाले जो है ना, ऐसे याद रखना, ठीक है, MACC, ठीक है, याद रखना, ठीक है, CC, और यहाँ पे याद रखना MA, ठीक है। चलो ऐसे आप लोग याद रखोगे, इजी होगा। प्रॉपर नाउन का प्रॉपर नाउन हो गया, कॉमन एंड कलेक्टिव नाउन आ जाएगा आपका ये काउंटेबल नाउन में, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन आ जाएगा आप लोग का अनकाउंटेबल नाउन में। अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। प्रॉपर नाउन यही हो जाएगा बेटा, पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग्स, लाइक कुछ भी पार्टिकुलर, यदि जैसे वीक है तो आप देख रहे हो बेटा, मैंने बोला यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैंने वीक याद किया, ठीक है, वीक्स मैंने बोला, ठीक है, वीक्स नेम हम लोग बोलते हैं ना, सॉरी यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है, मैं बोलती हूँ ना यहाँ पे वीक नेम लिखो, ठीक है, वीक नेम लिखो, तो क्या होता है कि ये वीक जो है ना
पूरे 7 डेज के इंक्लूड करके बोला जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे कॉलेक्टिव कॉमन नाउन, सॉरी कॉमन नाउन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। बट यदि मैंने बोला इसमें से बेटा संडे, तो संडे हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। याद रखना क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो पार्टिकुलर ऑफ एनीथिंग एल्स इज कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन, ठीक है। चाहे किसी भी चीज में हम पार्टिकुलरली किसी एक चीज को इंक्लूड करते हैं वो हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। बट व्हेन यहाँ पे बात आ रही है बेटा सॉरी काउंटेबल नाउन की, तो काउंटेबल नाउन पे जाते याद रखना कि इसमें दो चीजें कंसिस्ट होती है। द फर्स्ट वन इज कॉमन एंड द सेकंड वन इज कलेक्टिव नाउन, ठीक है। जैसे कि आप देखो काउंटेबल नाउन उसे बोलते हैं जिसे हम गिन सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देखो मैंने बोला कि मुझे फेवर करने वाले बहुत लोग हैं, मतलब मुझे पसंद करने वाले बहुत लोग हैं। अब मान लो बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, मेरे फेवर में बहुत सारे लोग हैं। जैसे कि सलमान खान को बहुत लोग पसंद करते हैं, मेरा एग्जांपल छोड़ दो, सलमान खान को बहुत लोग पसंद करते हैं, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि हम गिन नहीं सकते, गिन सकते हैं। अब करोड़ों लाखों अरबों खरबों बहुत लोग होंगे, बट काउंट तो कर सकते हैं ना एट द एंड, तो वो हमारा हो जाएगा काउंटेबल नाउन। बच्चे हो गए काउंटेबल नाउन, क्लास हो गया काउंटेबल नाउन। क्यों बेटा, स्टार हो गया काउंटेबल नाउन। अब हम बोलते हैं कि स्टार अनकाउंटेबल है, बट बेटा स्टार हमारा कलेक्टिव नाउन में आता है, और कलेक्टिव नाउन एंड बेटा कॉमन नाउन दोनों काउंटेबल नाउन में कंसिस्ट होता है। क्यों, क्योंकि एट द एंड हम गिन तो सकते हैं। हम बोलते हैं चावल जो है ना मैम हम उसे गिन नहीं सकते, बट एक टाइम के बाद हम उसे काउंट तो कर सकते हैं ना, चाहे कितनी भी टाइम लगे। तो दैट इज द रीजन वो हमारा काउंटेबल नाउन हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दो, अनकाउंटेबल नाउन उसे बोलते हैं जिसे हम लोग गिन नहीं सकते हैं। जैसे कि प्यार है, हम उसे काउंट नहीं कर सकते, इट्स नॉट पॉसिबल। अब मैं ये नहीं बोल सकती तू मेरे से कितना प्यार करता है, तुम मेरे से 2 प्यार करता है, 3 प्यार करता है, 4 प्यार करता है कि 10 प्यार करता है, मैं नहीं बोल सकती। हम ये बोलते हैं ना तुम मुझसे कितना प्यार करता है, थोड़ा करता है, ज्यादा करता है, मतलब कि बेटा हम उसे काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जिसे हम गिन नहीं सकते वो हमारा हो जाएगा अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। जस्ट लाइक वाटर, पानी को हम गिन नहीं सकते, प्यार को हम गिन नहीं सकते। राइस अनकाउंटेबल नाउन है, राइस अनकाउंटेबल नाउन है, यस, क्योंकि राइस हमारा मटेरियल नाउन था ना। आप लोग दिमाग नहीं लगाते हो, मैम को कंफ्यूज कर देते हो। राइस तो मटेरियल नाउन है ना, क्योंकि राइस तो हमारे किसी मटेरियल से बन रहा है। जो मटेरियल से बनता है, किसी सब्सटेंस से बनता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन। और याद रखना अनकाउंटेबल में मटेरियल नाउन वर्सेस अब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज होता है, और हम लोगों ने तो अभी कॉमन एंड कलेक्टिव में मटेरियल नाउन को घुसा दिया था। क्या करता है तुम लोग, दिमाग हैंग करवा रहा है मेरा। बट याद रखना, ठीक है, दिमाग हैंग ना हो इसके लिए थोड़ा सा कॉफी तो बनती है ना। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया है, तो आप लोग मुझे बताओ तब तक एक कॉफी तुम लोगों के नाम, ठीक है। चलो आप लोग मुझे बताएंगे ना, थोड़ा सा हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर। चलिए, चलो दिमाग अब हैंग नहीं होगा, अब कॉफी हो गया भाई, दिमाग खुल चुका है। याद रखना बेटा, राइस इज अ मटेरियल नाउन। राइस हमारा एक मटेरियल सब्सटेंस से बनता है, ठीक है। लाइक आयरन जो है एक सब्सटेंस है, उससे आयरन बना या फिर उससे हैमर बना। राइस जो है हमारे मटेरियल से बनता है, दैट्स द रीजन वो मटेरियल नाउन है, ठीक है। तो हमारा राइस जो है बेटा ये क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। क्लियर हो गया है, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया है। अब यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दे रही हूँ, आप लोग को बार बार कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि मैम भी कंफ्यूज हो गई भाई, है ना। मैम को कॉफी का जरूरत पड़ा तब जाके मैम का दिमाग खुला है। तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए ओल्ड ग्रामर में जो नाउन का क्लासिफिकेशन हुआ है, मॉडर्न ग्रामर में जो नाउन का क्लासिफिकेशन हुआ है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। प्रॉपर नाउन में कन्वर्ट हो गया है। कॉमन एंड कलेक्टिव नाउन जो है बेटा यहाँ पे काउंटेबल नाउन बन गया है, ठीक है। आप देख रहे हो कि कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन, ठीक है, यहाँ पे नंबरिंग डाल दे रही हूँ, इशू नहीं होगा आप लोगों को, ठीक है। कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन काउंटेबल नाउन बन गया है, ठीक है। मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है बेटा अनकाउंटेबल नाउन बन गया है, ठीक है। याद रखना, शुगर हो गया, राइस हो गया, मिल्क हो गया, ठीक है। और बेटा बेसिकली बोला जाए आप लोगों का ये वाटर हो गया, ये सब जो है आप लोगों का किस में आ जाएगा, ये सब आप लोगों का अनकाउंटेबल नाउन में आ जाएगा, और यहाँ पे मटेरियल नाउन में आ जाएगा, ठीक है। ऑयल हो गया, ठीक है, ये सब मटेरियल नाउन में हो जाएगा। लिख दे रही हूँ मैं यहाँ पे, राइस हो गया, ऑयल हो गया, वाटर हो गया, ठीक है बेटा, शुगर हो गया, शुगर हो गया, तो ये सब आप लोगों का जो है मटेरियल नाउन में आ जाएगा। चलिए
अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे ना तो चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है आप लोगों का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर नाउन, इनमें से कौन सा जो है प्रॉपर नाउन है, बताइए। ऑप्शन है बेटा सिटी, गर्ल, इंडिया एंड कंट्री। आप मुझे बताओ। बहुत बढ़िया, सारे बच्चे आंसर देंगे, ठीक है, सारे बच्चे आंसर देंगे। जैसे कि आप देख रहे हो सिटी जो है बेटा ये हमारा कॉमन नाउन है, क्या है, कॉमन नाउन है। गर्ल हमारी क्या है बेटा, कॉमन नाउन है, ठीक है। अब कंट्री हमारा क्या है, कॉमन नाउन है। ये सारा एग्जाम्पल कॉमन नाउन का है, क्योंकि जितने भी देश है उन सभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंट्री वर्ड का यूज करते हैं, कॉमन नाउन है, ठीक है। जितने भी गर्ल है उनके लिए गर्ल यूज करते हैं तो कॉमन नाउन है। तो यहाँ पे प्रॉपर नाउन एक ही है, इंडिया, क्योंकि बहुत सारे कंट्री के बीच में हम लोगों ने यूज किया है किसका बेटा, बहुत सारे कंट्री के बीच में हम लोगों ने एक कंट्री का नाम लिया है जिसका नाम है इंडिया, तो दैट्स द रीजन इंडिया इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया, तो इंडिया हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज कॉल्ड अ कलेक्टिव नाउन, इनमें से कौन सा हमारा कलेक्टिव नाउन है। बुक हो गया, टेबल हो गया, टीम हो गया, पेन हो गया। अब आप बताओगे मुझे कि कौन सा आंसर आपका सही होगा। सारे बच्चे मुझे आंसर बताओ। बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा बेटा, हमारा राइट आंसर जो है यहाँ पे टीम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैम टेबल तो हम लोग मटेरियल नाउन में आ गया क्योंकि ये वुड से बनता है, तो ये हमारा हो गया मटेरियल नाउन, ठीक है। मैम बुक तो हमारा कॉमन नाउन होता है ना, अभी आपने बताया था, तो ये कॉमन नाउन हो गया। और मैम पेन भी तो कॉमन नाउन होता है, क्योंकि जितने भी पेन है तो सभी तो पेन ही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। आइडेंटिफाई द एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन द सेंटेंस, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी एक आपके पास जो है लाइन दिया गया है, सेंटेंस दिया गया है, इसमें आपको बताना है कि इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में आपको यहाँ पे डिफाइन करना है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है। तो बेटा बताओ मुझे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है जिसे हम लोग फील कर सकते हैं, सोच सकते हैं, बट वी कांट टच, वी कांट सी। टेल मी विच वन इज द राइट। बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा, द राइट वन इज ऑनेस्टी, ठीक है। ऑनेस्टी जो हो जाएगा, ईमानदारी जो हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारा जो है ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन नाउन, इसमें कॉमन नाउन क्या है बताइए। राहुल, डॉग, बिहार, गंगा, क्या हो जाएगा। कॉमन नाउन के बारे में बात पूछा गया है, कॉमन नाउन के बारे में बात पूछा गया है, क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा। अब राहुल जो है एक स्पेसिफिक लड़के का नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। बिहार हमारा क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, क्योंकि बहुत सारे स्टेट में से एक स्टेट का नाम बिहार का लिया गया है। गंगा बहुत सारे रिवर में से एक का है, तो ये प्रॉपर नाउन है। बट ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बेटा राइट हो जाएगा, क्योंकि डॉग जो है, जितने भी कुत्ते होते हैं उन सभी के लिए हम डॉग वर्ड यूज करते हैं, तो कॉमन नाउन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रोनाउन के ऊपर, ठीक है। नाउन यहाँ पे क्लियर हो गया, आपको नाउन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि नाउन बेसिकली है क्या, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रोनाउंस के ऊपर, ठीक है। प्रोनाउन क्या होता है बेटा, देखो प्रोनाउन क्या है, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ। अब आप देख रहे हो नाउन के अंदर ही प्रोनाउन आ गया है, ठीक है। तो मैम ये प्रो है क्या, प्रो मतलब होता है पहले, ठीक है। प्रो मतलब होता है बेटा पहले, यहाँ पे हम लोग कहते हैं ना प्री वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। तो नाउन की जगह पे जो शब्द यूज होता है, नाउन की जगह पे जो शब्द यूज होता है उसी को तो हम प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है। नाउन की जगह पे जो शब्द का हम उपयोग करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। देखो जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे सारे बच्चे समझेंगे। क्या बोला जा रहा है बेटा, प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन वही होता है जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है। मतलब कि ये कि जब आपने देखा है कि क्या होता है कि जब भी फिल्म होती है, ठीक है, फिल्म वगैरह होती है ना, तो जब हीरोइन जो है नहीं आती है तो उसकी डुप्लीकेट का यूज किया जाता है, क्या जाता है ना। उसी तरीके से जब नाउन को सिंप्लीफाई करने के लिए, नाउन को आसान बनाने के लिए हम लोगों ने प्रोनाउन का यूज किया। जैसे कि मैं एक क्लास में बोलती हूँ कि राहुल एक लड़का था, राहुल मेरे क्लास में पढ़ता था, राहुल जो है बीमार था, तो राहुल ने पढ़ना छोड़ दिया, इसीलिए राहुल की याद आ रही है।
कितना ज्यादा बोरिंग लगा। अब इसी चीज को मैं यदि सिंप्लीफाई करके प्रोनाउन का यूज करके बोलती हूँ, राहुल एक लड़का था, वह मेरे क्लास में पढ़ता था, वो बहुत ही अच्छा लड़का था, वह जो है मेरा स्कूल छोड़ दिया, इसीलिए उसकी मुझे याद आ रही है। अब आप देखोगे कि मैंने राहुल का उपयोग एक ही बार किया। राहुल क्या है? नाउन है। क्या? कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन। बट मैंने उसकी जगह पे अब बार बार ही का यूज किया है ना, तो दैट्स द रीजन बेटा, वो ही हमारा क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है, मतलब कि जो नाउन को सिंप्लीफाई करने के लिए यूज होता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। यहाँ पे आपको ये चीज क्लियर हो गया। ठीक है, ये प्रोनाउन इज द वर्ड यूज द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। ठीक है, बेसिकली ये खड़ा होता है हमारे प्रोनाउन नाउन के लिए। ठीक है, जैसे कि राम मेरा दोस्त है, राम मेरी क्लास में पढ़ता है, राम आज नहीं आया क्योंकि राम बीमार है। इट्स अ वेरी मतलब बहुत अजीब लगा। ठीक है, बट यदि मैं बोलूँगी राम मेरा दोस्त है, राम मेरी क्लास में पढ़ता है की जगह पे राम मेरा दोस्त है, वो मेरी क्लास में पढ़ता है, वो आज बीमार है इसीलिए वो आज नहीं आया। ठीक है, इट्स वेरी इजी एंड सिंपल, मतलब प्रोनाउन हमारे नाउन को इजी कर देता है। बट प्रोनाउन के टाइप्स बहुत ज्यादा है। देखो कौन कौन से टाइप्स है बेटा? पर्सनल प्रोनाउन, पॉजिटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, डेमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनाइट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ये टोटल टाइप है बेटा। ठीक है, ये टोटल टाइप है आप लोगों का प्रोनाउन का। ठीक है, ये टोटल कितने टाइप्स हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 टाइप्स हैं। ठीक है, टोटल कितने टाइप्स हैं? 10 टाइप्स के होते हैं हमारे प्रोनाउन। ठीक है, टोटल 10 टाइप्स है, याद रखना। ठीक है, प्रोनाउन के टोटल 10 टाइप्स है। एक एक को करते हैं क्लियर हम लोग। सबसे पहले बेटा हम लोग आ जाते हैं पर्सनल प्रोनाउन पे। पर्सनल प्रोनाउन डोनेटिंग टू द पर्सन। पर्सनल प्रोनाउन जो है वो पर्सन को डोनेट करता है, मतलब किसी व्यक्ति को इंडिकेट करने के लिए हम जिन शब्दों का यूज करते हैं वो हमारा पर्सनल प्रोनाउन होता है। जैसे कि ही, मैंने राम की जगह ही को यूज किया। पर्सन, राम को डोनेट करने के लिए ही का यूज किया। मैंने खुद को डोनेट करने के लिए आई का यूज किया। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? ये हमारे, मैंने उस लड़की को, मान लो जैसे रिया है, उसको डोनेट करने के लिए शी का यूज किया। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं उनको डोनेट करने के लिए मैंने दे का यूज किया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? जो पर्सन को डोनेट कर रहे हैं वो पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा। देखो, आई, वी, ही, शी, इट एंड दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन यूज टू डोनेट अ पर्सन इज कॉल्ड अ पर्सनल प्रोनाउन। जो पर्सन को डोनेट करने के लिए यूज करते हैं हम लोग जिन शब्दों का, ठीक है, जिन वर्ड का, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा पर्सनल प्रोनाउन। अब आप देख लो, यहाँ पे मैं आपको कुछ बता देती हूँ। आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये आपको आगे बहुत काम आएगा। ये हमारे पर्सन होते हैं। ठीक है, ये हमारे पर्सन होते हैं और ग्रामर में टोटल 3 प्रकार के पर्सन होते हैं। पहला जो कि हम, दूसरा जो कि आप, और तीसरा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे कि आई एंड वी में भी कौन है बेटा? हम है। वी का मतलब क्या होता है? हम। और हम में मैं इंक्लूड हूं। ठीक है, तो बेटा मैं और हम जो है ना, मैं और हम जो है ये हमारा फर्स्ट पर्सन होता है। ठीक है, यू मतलब होता है तुम, और तुम जो है वो सेकंड पर्सन है। ठीक है, तुम जो हो वो क्या हो? सेकंड पर्सन हो, याद रखना। एंड बेटा ही, शी, इट एंड दे, ये क्या होता है? ये हमारा होता है थर्ड पर्सन। क्या होता है? थर्ड पर्सन। क्योंकि अक्सर हम इन लोगों की बात करते रहते हैं, है ना। आप चुगली करते हो तो कौन कौन, जैसे कि मान लो मैं, तुम लोग मेरे से चुगली कर रहे हो, तो मैं चुगली कर रही हूँ, आपसे चुगली कर रही हूँ, किसी और के बारे में कर रही हूँ, है ना। तो मैं फर्स्ट पर्सन, तुम सेकंड पर्सन, जिसके बारे में कर रही हूँ वो थर्ड पर्सन। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन हो जाएगा आई एंड बी, सेकंड पर्सन हो जाएगा यू, एंड द थर्ड पर्सन इज ही, शी, इट एंड दे। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। जब हम लोग पर्सन का सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में चेंज करते हैं, तो वो हेल्पफुल होता है। ये नरेशन और वॉइस जब आप पढ़ोगे तो आपको ये चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो हमारा वो चेंज होता है। जैसे कि आई जो है वो मी में चेंज हो जाता है। ठीक है, आई जब बेटा ऑब्जेक्ट बनता है तो वो मी में चेंज होता है। वी जब ऑब्जेक्ट बनता है तो वो अस में चेंज हो जाता है। ठीक है, यू कभी भी चेंज नहीं होता है, यू ऑलवेज यू में ही रहता है। ही जो है बेटा हिम में चेंज हो जाता है। ठीक है, शी जो है हर में चेंज हो जाता है। इट कभी भी चेंज नहीं होता है, और दे जो है बेटा देम में चेंज हो जाता है। ठीक है, मतलब कि जब ये सब्जेक्ट बनता है तो ये वाला केस रहता है। ठीक है, सब्जेक्ट बनता है तो ये केस रहता है, और जब बेटा वो ऑब्जेक्ट बनता है तो ये केस रहता है। ठीक है, मतलब कि ऑब्जेक्ट बनने पर इन चीजों का हम लोग यूज करते हैं, और सब्जेक्ट बनने पर हम इन चीजों का यूज करते हैं। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर देखो पॉजिटिव प्रोनाउन। पॉजिटिव मतलब होता है पोजीशन।
पॉजिटिव प्रोनाउन का मतलब होता है पोजीशन, जिसपे हम लोग ऑनरशिप शो करते हैं, अधिकार दिखाना। जैसे कि मैं बोलूंगी ये क्लास जो है ना, ये क्लास में ये पेन मेरा है, आप मेरे स्टूडेंट हो। आप किसके स्टूडेंट हो? मेरे स्टूडेंट हो। तो आपके ऊपर अधिकार दिखा रही हूँ कि आप मेरे स्टूडेंट हो। तो जिसपे हम अधिकार दिखाते हैं कि ये मेरा है, वो तुम्हारा है, ये उसका है, वो उसका है, तो ये हमारा हो जाएगा पॉजिटिव प्रोनाउन। ठीक है, पॉजिटिव प्रोनाउन पे हम लोग ऑनरशिप, अधिकार को दिखाते हैं, याद रखना। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देख लो बेटा, यहाँ पे क्या है? माइन हो गया, योर हो गया, हीज हो गया, हर हो गया, आवर्स हो गया, या फिर देयर हो गया। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो, दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरी है, इस पे मेरा अधिकार है। तो ये माइन जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, दैट इज योर कार, ये तुम्हारी गाड़ी है, तो ये योर क्या हो जाएगा आपका बेटा? पॉजिटिव प्रोनाउन हो जाएगा। क्लियर हो गया? जिसपे अधिकार दिखाई जाए, अधिकार दिखाने के लिए हम लोग माइन का, योर का, हीज का, हर का, और्स का या फिर देयर्स का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जब भी जो होता है ना, आपने क्या पढ़ा है? आपने यही पढ़ा है ना कि कोई भी रोशनी जो है बेटा यहाँ से जा रही है और वो क्या करती है? किसी मिरर पे जाकर रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती है ना? आपने ये पढ़ा है ना? तो उसी तरीके से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है कि जब कोई सब्जेक्ट जो है ना वर्क करता है, ठीक है, काम करता है, और वो काम जो है ना क्या होता है? जाकर वापस उसी पर रिटर्न कर जाता है। ठीक है, सॉरी ये चेंज करना पड़ेगा, हाँ चलो, ये उसी पर रिटर्न कर जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि मैंने अपना हाथ खुद ही काट लिया, ठीक है, मैंने अपना सर खुद ही फोड़ लिया, उसने अपना खाना खुद ही बना लिया। तो बेटा ये हमारा क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। तुम लोग ऐसा मत करना, रियल मत करना, ये एग्जाम्पल है, तुम लोग अपना सर मत फोड़ना। ठीक है, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड खुद ही बना ली, मैंने अपना ब्रेकअप खुद ही कर लिया। तो बेटा आपने किया, खुद ही किया, और आपके द्वारा ही हुआ है, मतलब कि इसमें जो वर्क डन होता है वो सब्जेक्ट के द्वारा होता है। ठीक है, याद रखना, और जो काम हो रहा है वो उसी पर हो रहा है, मतलब कि काम भी सब्जेक्ट कर रहा है और हो भी उसी पे रहा है, उसे हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, डेफिनेशन बता दे रही हूँ, देखो यहाँ पे, द प्रोनाउन माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ एंड बेटा देम सेल्फ, इनका यूज जब हम करते हैं ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, और ये एक्शन जो है सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है और वो काम जो है वापस सब्जेक्ट पर ही रिटर्न बैक करता है। ठीक है, मतलब वो काम सब्जेक्ट कोई कौन कर रहा है? मैं कर रही हूँ, वापस किस पे हो रहा है? मुझ पे ही हो रहा है। ठीक है, चलो, जैसे कि देखो, आई लाइक माई सेल्फ, मैं खुद को पसंद करती हूँ, मैं पसंद भी किसको करती हूँ? खुद को करती हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखेंगे सारे बच्चे, डेमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है बेटा? तो डेमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होता है इंडिकेट करने के लिए करता है, ये यहाँ है, वो वहाँ है, वो वहाँ है, तो इस तरीके से। ठीक है, जब हम इंडिकेट करने के लिए जिसका यूज करते हैं वो हमारा हो जाता है डेमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, द प्रोनाउन यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट टू विच इट रेफर इज कॉल्ड डेमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन को हम रेफर करते हैं कि कोई चीज पॉइंट आउट करने के लिए, दिखाने के लिए, कि मेरा पेन जो है वहां पे है, उसका किताब जो है यहाँ पे है, उसकी गर्लफ्रेंड जो है ना वहां पे है, उसकी गर्लफ्रेंड यहाँ पे है। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा? डेमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट। ओके, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, दिस इज अ बॉय, ये लड़का है, दैट इज अ गर्ल, वो लड़की है। ठीक है, तो हम कहते हैं ना, वो देख, वो उसकी गर्लफ्रेंड जा रही है, देख 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 किसी और के साथ जा रही है, तो वो क्या हो जाता है? वो हमारा डेमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे है इनडेफिनाइट प्रोनाउन। इनडेफिनाइट प्रोनाउन मतलब कि कोई भी चीज जो है ना हमारा एक प्रॉपर नंबर में नहीं होता है। जैसे कि हमारी पड़ोसी आ जाती है, थोड़ा सा चीनी मिलेगा क्या? अब वो थोड़ा सा कितना चाहिए, वो थोड़ा बोलकर पूरा ले जाती है। तो दैट इज द रीजन, जिसमें हमें प्रॉपर नंबर का पता ना चले बेटा, वो हमारा इनडेफिनाइट प्रोनाउन होता है। ठीक है, एन इनडेफिनाइट प्रोनाउन रेफर टू अ पर्सन और थिंग इन अ जनरल वे एंड डज नॉट रेफर टू अ पर्सन और थिंग इन अ पार्टिकुलर। मतलब कि ये नहीं बोला जाएगा कि कितना, जैसे कि मैं आई, मैंने बोला कुछ बच्चे आना मेरी मदद के लिए, अब बच्चे कंफ्यूज कि कुछ बच्चे कितने, 1 2 3 4 5 6 कितने, मतलब मैं पार्टिकुलरली नहीं बोल रही हूँ कि 5 बच्चे आ जाओ, 10 बच्चे आ जाओ, नहीं, मैं बोल रही हूँ कुछ बच्चे आ जाओ, थोड़े बच्चे आना,
ठीक है, थोड़ा चीनी देना। तो जब हम किसी चीज को जनरल वे में बोलते हैं, नॉट इन अ पार्टिकुलर वे, इज कॉल्ड अ इनडेफिनाइट प्रोनाउन। जैसे कि मैंने बोला आई विल मीट यू देयर वन डे, अरे मैं तुमसे मिली थी एक दिन, अब वो कौन से दिन मिली थी ये नहीं पता, ठीक है, कौन से दिन मिली थी नहीं पता। तो वैसे ही समबडी, एनीबडी, सम, ऑल, नन, नथिंग एंड एनी, ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाता है इनडेफिनाइट प्रोनाउन, जब हम इनका यूज जनरल वे में करते हैं, नॉट इन अ पार्टिकुलर वे। ओके, चलो नेक्स्ट हमारा क्या है बेटा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। दिस वन इज वेरी इजी, क्योंकि इसमें दो व्यक्ति की बात होती है, ईच अदर एंड वन अनदर, यही दोनों हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, जिसमें हम लोग रेसिप्रोकल करते हैं, एक दूसरे की बात करते हैं, ठीक है, एक दूसरा कहना हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो जाता है। जैसे कि ईच अदर या फिर वन अनदर की बात कर रहे हैं, ये हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो गया। जैसे कि वी लव ईच अदर, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो गया, ठीक है। जस्ट वन आगे देखो, वी कांट सेपरेट फ्रॉम वन अनदर, हम दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं, हम दोनों जन्मों जन्मों के साथी हैं, ठीक है। तो बेटा ये वाला जो डायलॉग होते हैं ना, जिसमें हम बोलते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के साथी हैं, हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, ये एक दूसरा ही हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, ठीक है। जब हम एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रेसिप्रोकल कर रहे हैं, ईच अदर एंड द वन अनदर इज कॉल्ड अ रेसिप्रोकल प्रोनाउन, देयर इज नो डाउट। आगे हम लोग चलते हैं। ओके, नेक्स्ट अब आप लोग देखो यहाँ पे क्या है हमारा इम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है। इम्फेटिक प्रोनाउन जो है बेटा आप लोगों का क्या है, अब इम्फेटिक मतलब होता है इम्फेसाइज करना। अब आप बोलोगे मैम आप क्या बोल रही हो, हमें समझ में नहीं आ रहा है, इम्फेसाइज करना, इम्फेटिक, बेटा चिल। अब हम लोगों ने हाई मतलब कहते हैं ना, एक हाईली नेम दे देना, बट मतलब काम छोटा सा, नाम बड़ा सा। इम्फेसाइज करना मतलब कि जोर डालना, जैसे कि मैं बोलती हूँ ना कि ये काम तुम खुद कंप्लीट करेगा, अब मैंने क्या बोला, तुम खुद कंप्लीट करेगा, ये काम मेरा है, मैं खुद करूंगी। तो जब हम किसी भी चीज पे जोर डालते हैं, इम्फेसाइज करते हैं, उसे हम लोग इम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, इम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ्स, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, themselves, ये हमारा इम्फेटिक प्रोनाउन है। और इसका यूज हम लोग क्या करते हैं, इम्फेसाइज मतलब जोर डालने के लिए करते हैं, किसी भी चीज पे जोर डालने के लिए। ये काम राहुल का है, ये काम राहुल खुद से करेगा, दिस वन इज कॉल्ड इम्फेसाइजिंग। ओके, लाइक कि हम जोर डाल रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा इम्फेसाइज मतलब इम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है। इम्फेसाइज हम लोग करते किस पे, हम किस पे जोर डालते हैं, राहुल पे। जैसे कि ये काम राहुल का है, राहुल खुद से करेगा, कौन करेगा, राहुल करेगा, ठीक है। ये काम जो है मेरा है, तुम्हें पढ़ाना मेरा काम है, ठीक है। तो ये काम किसका है, मेरा है, करेगा कौन, मैं। तो बेटा सब्जेक्ट पे जोर डालना, ठीक है। अब आप लोग कहोगे, यहाँ पे ध्यान दो, नेक्स्ट जैसे कि आई कट माई सेल्फ वेन आई वॉज शेविंग, मैं जब शेविंग कर रहा था ना तो मेरा तो कट लग गया खुद से, मतलब वो खुद से कर रहा था, खुद को कट लग गया, ठीक है। उसने खुद से डोर लॉक कर दिया, ठीक है। वो लोग जो है ना, उन्होंने खुद से डोर क्या कर लिया, लॉक कर लिया। तो बेटा उन्होंने क्या किया, खुद से किया, ठीक है, और उन्होंने किया, तो बेसिकली सब्जेक्ट भी वही है, जोर भी वो खुद पे डाल रहे हैं। अब आप कहोगे मैम ये मुझे सुना सुना लग रहा है, कैसे सुना सुना लग रहा है, तो सुना सुना लग रहा है मतलब कि मैम अभी आपने थोड़ी देर पहले ना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ाया था और अभी आपने इम्फेटिक प्रोनाउन पढ़ाया है, दोनों बिल्कुल सेम लग रहा है, हम कैसे पहचानेंगे मैम, हम तो कंफ्यूज हो गए। अब हम बहुत कंफ्यूज हो गए हैं मैम कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड द इम्फेटिक प्रोनाउन, लाइक हम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, देयर इज अ लॉट ऑफ हम ऐसे बोल सकते हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, लाइक यहाँ पे रिफ्लेक्सिव बोले कि यहाँ पे इम्फेटिक बोले, क्या बोले, लाइक अब नहीं समझ में आ रहा है, अब तो हम नहीं पढ़ पाएंगे मैडम, कुछ नहीं कर पाएंगे। बट काहे को डरने का, बोला ना कि काम छोटा सा नाम बड़ा सा है बेटा, डरना नहीं है। देखो क्या है कि दोनों में बहुत ही माइनर डिफरेंस है, यदि उस डिफरेंस को समझ जाते हो दैट मीन्स देयर इज नो इशू, बट यदि आप बोलते हो उस डिफरेंस को नहीं क्लियर करते हो देन देयर इज अ लॉट ऑफ इशू। ओके, देखो बेटा क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो होता है ना सब्जेक्ट, देखो अब आप समझोगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों सेम होता है। जो सब्जेक्ट होता है बेटा, सॉरी,
वही हमारा क्या होता है, वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, जो सब्जेक्ट होता है वही हमारा जो होता है ना ऑब्जेक्ट होता है। मतलब कि ऑब्जेक्ट वर्सेस सब्जेक्ट जो है बेटा वो सेम होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। बट इम्फेटिक प्रोनाउन में क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है एंड जो ऑब्जेक्ट होता है वो सेम नहीं होता है। यहाँ पे देख लो, मैं बता दे रही हूँ। ठीक है, सब्जेक्ट इज इक्वल टू नॉट इक्वल ऑब्जेक्ट, मतलब कि यहाँ पे जो होता है ना वो सेम नहीं होता है। ठीक है, वो क्या नहीं होता है, वो सेम नहीं होता है। ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट दोनों में सेम नहीं होता है। किसमें, इम्फेटिक प्रोनाउन में। एंड रिफ्लेक्सिव में दोनों सेम होता है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में सब्जेक्ट भी वही होता है, ऑब्जेक्ट भी यही होता है। और इम्फेटिक में नहीं होता है, इसमें सब्जेक्ट अलग होता है, ऑब्जेक्ट अलग होता है। सेकेंड मोर थिंग डेट, एक और मैं बता देती हूँ, यदि आप इसमें से बेटा माई सेल्फ वाला लाइन को कट कर देते हो, ठीक है, यदि आप इसमें से जो है बेटा क्या करते हो, इसमें से जो है आप लोग सेल्फ वाले लाइन को कट कर देते हो। किसको, सेल्फ वाले लाइन को यदि आप कट कर देते हो तो ये जो है ना मीनिंगफुल नहीं रहेगा। ठीक है, इसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा। ठीक है, इसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा, मतलब कि इस सेंटेंस का कोई यूज नहीं रहेगा, यूजलेस हो जाएगा। जैसे कि देखो, आई लाइक व्हाट, मैंने इसे कट कर दिया तो यहाँ पे सेंटेंस होगा आई लाइक व्हाट, मुझे नहीं पता, मतलब कि मुझे ये सेंटेंस इनकम्प्लीट हो गया। बट यदि इम्फेटिक प्रोनाउन में माई सेल्फ वाले लाइन को यदि आप कट करते हो, फिर भी ये सेंटेंस जो है बेटा वो क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस जो है बेटा आपका मीनिंगफुल रहेगा। ठीक है, मीनिंगफुल रहेगा। ओके, याद रखना, ये सेंटेंस फिर भी आप लोगों का जो है बेटा मीनिंगफुल रहेगा। मतलब कि आई कट व्हेन आई वाज शेविंग, मेरा कट लग गया जब मैं शेविंग कर रहा था। क्लियर हो गया। दैट मीन्स यहाँ पे दो डिफरेंस है। द फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट सेम होता है, इम्फेटिक प्रोनाउन में सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट सेम नहीं होता है। बेटा यहाँ पे बेसिकली बोला गया है क्या, कि सेल्फ वाले लाइन को कट कर देंगे देन देयर इज सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं रहेगा। और यदि हम यहाँ पे इसमें जो सेंटेंस है इसमें हम सेल्फ वाले लाइन को कट कर देते हैं देन देयर इज अ मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस, दैट मीन्स यहाँ पे सेंटेंस का मीनिंग रहेगा। ओके, अब हम आगे मूव करते हैं। आगे हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब हो जाता है बेसिकली जितने भी हैं, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट करना, किसी को पूरी तरीके से फैला लेना, गिन लेना। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है बेटा, डोनेट टू द ईच नंबर ऑफ people, person, thing and all is called a distributive, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डेमोनिस्ट्रेटिव में इंडिकेट करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, पर डिस्ट्रीब्यूटिव में हम व्यक्ति सामान जितने भी हैं उन सभी को गिनते हैं। ये हमारा हो जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जैसे कि देखो, मैंने बोला कि जितने भी बच्चे हैं ना वो सारे बहुत अच्छे बच्चे हैं, तो क्या हो जाएगा, ईच का यूज करेंगे हम लोग। बेटा आइदर, निदर, इनका हम लोग यूज करते हैं। आइदर मतलब दोनों में से कोई एक, एंड निदर मतलब दोनों में से कोई नहीं। ठीक है, तो हम लोग आइदर एंड निदर का जब हम यूज करते हैं, इसका मतलब हुआ कि हम बोल रहे हैं कि दोनों में से कोई भी अच्छा नहीं है, मतलब कि हम दोनों को काउंट कर रहे हैं कि अरे कोई अच्छा नहीं है, बेकार है ये। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, नंबर ऑफ पीपल्स को काउंट करते हैं, या फिर नंबर ऑफ थिंग्स या नंबर ऑफ एनीथिंग, लाइक कोई भी चीज है उसके नंबर्स को काउंट करना इज कॉल्ड अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, कि जितने भी मतलब कि पिक्चर है, जितने भी चित्र है वो सुंदर है। ठीक है, तो ईच हमारा क्या कर रहा है, सभी पिक्चर को काउंट कर रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा होगा डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, नेक्स्ट वन इज आइदर रोड इज सेफ। आइदर मतलब क्या हो जाएगा, कोई एक। ठीक है, तो इनमें से कोई एक जो है रोड मतलब क्या है, सेफ है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे हमारा क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन यूज टू रिलेट द थिंग्स। बेसिकली रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है, दो चीजों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, अब आप बोलोगे मैं अभी आपने कहा रिलेट करना मतलब दोनों को जोड़ने का काम करता है। रिलेटिव प्रोनाउन जो है बेटा, आप लोग एक तरीके से इंट्रोगेटिव की तरह ही है, बट इसमें क्या है, हम इंट्रोगेटिव में जिस वर्ड्स का WH फैमिली का यूज करते हैं, जब WH फैमिली को हम लोग बेटा मिडल में, ठीक है, मिडल में यूज करते हैं तो वो हमारा होता है रिलेटिव प्रोनाउन। बट यदि हम लोग उसको जो है ना बेटा बोला जाए तो स्टार्टिंग में यूज करते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में यूज करते हैं
तो वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह यूज होगा, ठीक है, याद रखना। यदि हम लोग यहाँ पे क्या है, हमारा यहाँ पे है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, ठीक है, क्या करता है, रिलेटिव प्रोनाउन दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। और ये जो है बेटा ज्वाइनिंग, मतलब कि दो वर्ड्स को भी ज्वाइन करने का वर्क करता है। देखो क्या है यहाँ पे, A pronoun used to relate a noun is called a relative pronoun. Relative pronoun का वर्क होता है दो सेंटेंस या दो वर्ड्स को ज्वाइन करना। जैसे कि हु हो गया, हुम हो गया, हुज हो गया, विच हो गया, व्हाट हो गया, डेट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन। अब देखो हु, हुम, हुज, विच, व्हाट, डेट, इसको हम WH फैमिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, WH फैमिली, ठीक है। तो WH फैमिली जो है ना, यदि मिडल में सेंटेंस के बीच में आ रहा है तो वो हमारा सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है, बट यदि वो स्टार्टिंग में आ रहा है तो वो क्या कर रहा है, एज ए इंट्रोगेटिव, मतलब कि सवाल के तौर पे आ रहा है। देखो जैसे कि दिस इज द पेन विच इज ब्लू, ये कलम है जो कि ब्लू रंग का है, नीले रंग का है, ठीक है। तो बेटा ये पेन है जो कि नीले रंग का है, तो आप क्या कर रहे हैं, ये जोड़ रहा है नीले रंग के पेन को और ये जो पेन है, इन दोनों को जोड़ रहा है, कौन, विच। तो WH फैमिली यहाँ पे क्या कर रहा है, एडिंग वर्क कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, एडिशन का वर्क कर रहा है, ठीक है। टेक एनीथिंग दैट यू लाइक, तुम ले लो जो तुम्हें पसंद है, ठीक है, तुम ले लो जो भी तुम्हें पसंद है। तो यहाँ डेट क्या कर रहा है, एडिंग वर्क कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या करता है, एज अ क्वेश्चन वर्क करता है, ठीक है। एज अ क्वेश्चन मतलब बोला जाए तो सवाल पूछने के लिए वर्क होता है। यहाँ पे WH फैमिली जो होता है स्टार्टिंग में आता है और वो सवाल पूछता है, ठीक है, चाहे वो हु हो गया, हुम हो गया, हुज हो गया, विच हो गया, व्हाट हो गया या डेट हो गया, ठीक है। जैसे कि हु हो गया यहाँ पे आ गया, विच हो गया, डेट नहीं आता है बेटा, इसमें डेट नहीं आता है, इसमें ना WH फैमिली लाइक व्हाट हो गया, विच हो गया, हुज हो गया, हुम हो गया, हु हो गया, ये सारा जो है ना स्टार्टिंग में, सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाएगा और सवाल के तौर पे वर्क करेगा। विच इज योर वर्क, कौन सा तुम्हारा है, विच इज देयर, कौन, मतलब कि हु इज देयर, सॉरी, वहां पे कौन है। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे जो है ये किस तरीके से काम कर रहा है, तो क्वेश्चन के तौर पे काम कर रहा है। किस तौर पे काम कर रहा है, क्वेश्चन के तौर पे वर्क कर रहा है। चलिए अब यहाँ पे आप लोग जो है, यहाँ पे आपका प्रोनाउन खत्म हो गया है, आप लोगों को यहाँ पे आंसर देना है। क्वेश्चन आपके सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन यूज्ड टू डोनेट अ पर्सन, ठीक है, यूज टू डोनेट अ पर्सन, जो पर्सन को डोनेट करने के लिए शब्दों का यूज होता है उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। तो इसमें से पर्सनल प्रोनाउन कौन सा है, बता दो मुझे एक बार। मैंने बताया था ना आप लोगों को, तीन ही तो पर्सन होते हैं, तीन ही तो पर्सन होते हैं, क्या हो जाएगा। तो बेटा मैंने बोला था I, we, you, उसके बाद ही, शी, इट एंड दे। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे दे आ रहा है, तो दे हमारा क्या हो जाएगा, पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है, देयर इज नो इशू। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, आइडेंटिफाई द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इन द सेंटेंस शी मेड हर सेल्फ अ कप ऑफ टी। यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को ढूंढना है एक सेंटेंस में से, और ये सेंटेंस है कि उसने अपने लिए एक कप चाय खुद बनाया। तो इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा है, बताइए। अब यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है बेटा वो कौन सा है, बताइए। चलो बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा बेटा, हर सेल्फ जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्यों बेटा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का वर्क क्या होता है, सब्जेक्ट जो हमारा वर्क कर रहा है वो उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करना, ठीक है। तो उसने चाय खुद बनाया, तो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, हर सेल्फ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं, ईच ऑफ द बॉय वॉज प्रेजेंट, विच टाइप ऑफ प्रोनाउन इज ईच। यहाँ पे आपको एक सेंटेंस दिया है कि ईच ऑफ द बॉयज वॉज प्रेजेंट, सभी जितने लड़के थे वो उपस्थित थे वहां पे। तो ईच जो है वो किस प्रकार का प्रोनाउन है, तो आपको मैंने बोला था ईच नंबर को कंसिस्ट करता है। किसको कंसिस्ट करता है, नंबर को कंसिस्ट करता है। तो आपको बताना है कि ये कौन सा मतलब कि कौन सा प्रोनाउन है। तो नंबर किस में कंसिस्ट होता है, तो नंबर तो डिस्ट्रीब्यूटिव में कंसिस्ट होता है। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। बेटा पॉइंट आउट करते हैं डेमोनिस्ट्रेटिव में, रिफ्लेक्सिव में हम लोग स्ट्रेस मतलब कि बेसिकली बोला जाए तो वो रिफ्लेक्ट करता है जो हमारा वर्क डन होता है सब्जेक्ट के द्वारा, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन यूज होता है डोनेट टू अ पर्सन, ओके। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, आइडेंटिफाई द पोसेसिव प्रोनाउन।
इसमें आपको बताना है पॉजिटिव प्रोनाउन किस पे है। पॉजिटिव प्रोनाउन जो है ऑनरशिप को डोनेट करता है, ठीक है। लाइक इन अ सेंस बोला जाए तो पॉजिटिव प्रोनाउन जो है आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता है ऑनरशिप, अधिकार, कि ये चीज पे किसका अधिकार है, ठीक है। तो इस पे अधिकार किस चीज को दिखा रहा है, मेरा, मेरा, मेरे को हम क्या बोलते हैं, माइन बोलते हैं, कि ये मेरा है, ठीक है। तो ये अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा। अब बारी है एग्जेक्टिव की, ठीक है। अभी सारी चीजें क्लियर हो गई, एक बार सारे बच्चे यस मैम बोलेंगे। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। अभी हम लोग करने जा रहे हैं बेटा एग्जेक्टिव, ठीक है। अब ये कौन सी बला का नाम ले आई मैम, एग्जेक्टिव क्या होता है, विशेषण का नाम सुने हो, जो विशेषता बताता है उसी को तो एग्जेक्टिव बोलते हैं बेटा। एग्जेक्टिव क्या है, जो विशेषता बताता है ना। अब किसका विशेषता बताएगा, किसी इंसान की विशेषता बताना, किसी सामान का विशेषता बताना, किसी जगह का विशेषता बताना। तो ये विशेषण जो होता है वो विशेषता बताता है हमारे नाउन एंड प्रोनाउन का, ठीक है। अभी आपको बताती हूँ, जैसे कि यहाँ पे देखो बेटा, हमने नाउन की जगह पे किसका यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं प्रोनाउन का, ठीक है। अब जो नाउन एंड प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो एडजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। क्लियर हो गया, ये चीज अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि नाउन की जगह पे जिसका हम लोग उपयोग करते हैं वो प्रोनाउन होता है। दुनिया में जो भी चीज है वो नाउन है, नाउन के सिंप्लीफाई करने के लिए प्रोनाउन का यूज करते हैं। और नाउन एंड प्रोनाउन इन दोनों की विशेषता कौन बताता है, एग्जेक्टिव बताता है। जैसे कि मैंने बोला राम एक लड़का है, वह बहुत अच्छा है। अब राम की जगह पे क्या आया, वह आया, वह क्या हो गया, वह हमारा हो गया प्रोनाउन। अब प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है, नाउन की विशेषता, दोनों की विशेषता बता रहा है कौन, कि वो बहुत अच्छा, वो अच्छा है। तो अच्छा हमारा, गुड हमारा क्या हो गया, एग्जेक्टिव हो गया। तो गुड हमारा क्या हो गया, एग्जेक्टिव हो गया। तो जो नाउन एंड प्रोनाउन की विशेषता को बताता है वो हमारा एग्जेक्टिव हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे बेटा, यहाँ पे आपके सामने में जो है मैंने डेफिनेशन ले लिया है, ठीक है। क्या करता है यहाँ पे, एन एग्जेक्टिव क्वालिफायर नाउन एंड प्रोनाउन। एग्जेक्टिव जो है ना बेसिकली नाउन एंड प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा वर्ड बोलकर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। एन एग्जेक्टिव इज अ वर्ड टू ऐड समथिंग टू अ मीनिंगफुल और अ नाउन एंड प्रोनाउन। एग्जेक्टिव को हम लोग डिस्क्राइबिंग वर्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि बेटा एग्जेक्टिव जो है हमारे नाउन एंड प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देकर हमें एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन मतलब एक्स्ट्रा डिस्क्राइब करता है। जैसे कि निशा मैम बहुत अच्छी है, निशा मैम सुंदर है, निशा मैम पतली है, निशा मैम लड़की है। तो आप देख रहे हो कि मेरे बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है, मैं नहीं दे रही हूँ बेटा, एग्जेक्टिव दे रहा है। मैंने कहाँ कुछ बोला, मैंने कुछ बोला क्या, नहीं बोला। किसने बोला है, एग्जेक्टिव ने बोला। ये बिल्कुल सही पकड़े हो, ठीक है। तो मेरे बारे में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो मैं नहीं हूँ, वो है एग्जेक्टिव। कौन है बेटा, एग्जेक्टिव। आप बहुत पढ़ाकू हो, ये आप थोड़ी ना बोल रहे हो, मैं थोड़ी ना बोल रही हूँ, एग्जेक्टिव बोल रहा है, ठीक है। तो आज से मम्मी कुछ भी बोलेगी ना कि बेटा ये काम कर दो, तो तुम बोलना बच्चे काम नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि बच्चे काम नहीं करते हैं। और मम्मी ये बात मैं नहीं बोल रही हूँ, ये एग्जेक्टिव बोल रहा है, मेरी मैम ने मुझे पढ़ाया है, ठीक है। कि जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है व्यक्ति के बारे में वो हमारा एग्जेक्टिव होता है, ठीक है। लाइक नाउन एंड प्रोनाउन के बारे में, ठीक है। तो आप भी तो नाउन हो ना, तो आपके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हो आप, तो आप थोड़ी ना दे रहे हो, वो तो एग्जेक्टिव दे रहा है, ठीक है। जैसे कि मिल्क इज स्वीट, दूध मीठा है, कॉफी तीखा है, ठीक है। सॉरी, कॉफी तीखा थोड़ी ना है, कड़वा है, ठीक है। कॉफी कड़वा है, आप प्यारे हो, मैं सुंदर हूँ, ये क्या है हमारा एग्जेक्टिव ही तो है। अभिषेक सर मोटे हैं, ठीक है, ये भी तो एग्जेक्टिव है, ठीक है। सालू मैम छोटी हैं, ये भी तो एग्जेक्टिव है। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है हमारे किसी भी पर्सन के बारे में, किसी भी नाउन एंड प्रोनाउन के बारे में, ठीक है। सी इज ब्यूटीफुल, या फिर बोल लो निशा मैम इज ब्यूटीफुल, दिस वन इज मोर सुटेबल सेंटेंस, ओके। तो बेटा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एग्जेक्टिव। क्लियर हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे, हे भगवान, हे भगवान क्या होगा अब, फिर से 10 टाइप पढ़ेंगे मैम, फिर से। हाँ बेटा फिर से पढ़ना तो पड़ेगा,
समझना पड़ेगा, पढ़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्या है यहाँ पे एग्जेक्टिव का भी टोटल 10 टाइप्स होता है, ठीक है। द फर्स्ट वन इज एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एग्जेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोनिस्ट्रेटिव एग्जेक्टिव, पॉजेसिव एग्जेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव, इंट्रोगेटिव एग्जेक्टिव, प्रॉपर एग्जेक्टिव, एम्फसाइजिंग एग्जेक्टिव एंड द एक्सक्लेमेटरी एग्जेक्टिव। पढ़ना तो पड़ेगा, बट बेटा बहुत आसान है। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, चिल आउट करो बेटा, तुम्हें मैं पढ़ा रही हूँ ना, कंफ्यूजन नहीं होना है। यहाँ से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं एग्जाम में, 1 2 3 नंबर का मिनिमम क्वेश्चन आता है, बट हमें कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है ताकि हम आगे की चीजों को अच्छे से पढ़ पाए, आगे की चीजों में प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए हम लोग बेसिक को क्लियर करते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे ध्यान दो, क्या है एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी। सबसे पहले पार्ट 1 की बात करेंगे, क्वालिटी। क्वालिटी मतलब होता है गुण, ठीक है। क्वालिटी मतलब क्या होता है, गुण। तो जो हमारे वो पर्सन, प्लेस, थिंग्स के एक्स्ट्रा गुण के बारे में बताता है बेटा, वो हमारा एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाता है, ठीक है। देखो जैसे कि एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी शो द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और अ थिंग, किसी भी इंसान या सामान की क्वालिटी को बताता है। जैसे कि निशा मैम ने बहुत ही सुंदर सा ब्लैक कलर का टी शर्ट पहना है, ठीक है, तो अभी टी शर्ट के गुण को बता रहे कि ये ब्लैक कलर का टी शर्ट है बेटा, ठीक है। तो दैट इज द रीजन, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्वालिटी हो गया, ठीक है। जैसे कि ये पेन ब्लू है, टेबल लंबा है, निशा मैम लंबी है, निशा मैम पतली है, ठीक है, कोई मोटा है, कोई छोटा है, तो ये उसके गुण को बता रहा है, क्वालिटी को बता रहा है कि कोई काम किस गुण में हो रहा है। वो गुस्से से पढ़ा रही है, वो खुशी से पढ़ा रही है, वो प्यार से पढ़ा रही है, वो हंस के पढ़ा रही है, वो रो के पढ़ा रही है, वो दौड़ के आ रहा है, वो धीरे धीरे आ रहा है, वो चल के आ रहा है, वो नाच कर आ रहा है, वो बोलते हुए आ रहा है, वो चुप होकर आ रहा है, वो नहीं आ रहा है। तो बेटा ये गुण को बता रहा है कि कोई भी काम किस तरह से हो रहा है, ठीक है, कि कोई काम किस तरीके से हो रहा है, इसके गुण को बताना, या फिर कोई भी इंसान किस तरीके से कोई काम को कर रहा है, इसके गुण को बताना इज कॉल्ड अ एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब आ जाते हैं हम लोग एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब होता है अमाउंट। क्वांटिटी मतलब क्या होता है बेटा, अमाउंट के बारे में पता चलना, ठीक है। जब हमें एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी मतलब कि कोई भी सामान कितना है, अमाउंट के बारे में पता चलता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाता है। क्या कहलाता है, एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाता है। जैसे कि सम हो गया, मच हो गया, मैनी हो गया, लिटिल हो गया, इनफ हो गया, ऑल हो गया, फ्यू हो गया, मोस्ट हो गया, सेवरल हो गया या होल हो गया, ठीक है। हम लोग वर्ड यूज करते हैं ना कि मुझे थोड़ी सी चीनी दे दो, बहुत सारे मेरे पास बच्चे हैं, मेरे पास बहुत ज़्यादा ही बच्चे हैं, मेरे पास थोड़े हैं, मेरे पास ज़्यादा है, मेरे पास सभी है, मेरे पास कुछ है, मेरे पास बहुत है। इस तरीके का जो हम वर्ड यूज करते हैं, ये हमारी क्वांटिटी को बता रहे हैं कि मेरे पास कोई भी चीज़ कितना है, ठीक है, मेरे पास कितने लोग हैं, मेरे पास कितना सामान है, ठीक है। तो इस तरीके से, जैसे कि वन मैन इज लेजी, एक व्यक्ति जो है ना वो बहुत ज्यादा आलसी है, तो वन मैन एक आलसी है, तो ये क्वांटिटी अमाउंट को बता रहा है। किसको बता रहा है, अमाउंट को बता रहा है। किसको बता रहा है, अमाउंट को। तुम लोगों ने बताया नहीं कि मैंने अमाउंट का स्पेलिंग गलत लिख रखा है, थोड़ा बोल दिया करो बेटा कि मैडम स्पेलिंग भी देखा करिए। चलो क्या हो जाएगा, जो हमें अमाउंट के बारे में बताता है बेटा, वो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाता है। सम बॉयज आर एब्सेंट, आज कुछ लड़के ना नहीं आए हैं, उपस्थित नहीं हैं, तो कुछ लड़के नहीं आए हैं, ये हमारा क्या हो गया, अमाउंट हो गया ना, अमाउंट हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। चलो आगे बढ़ जाते हैं बेटा, ये तो पता चल गया, क्वालिटी में गुण का पता चलता है, क्वांटिटी में अमाउंट का पता चलता है। एग्जेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है मैम, एग्जेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है, तो एग्जेक्टिव ऑफ नंबर में भी हमें बेटा अमाउंट्स का ही पता चलता है, बट इन अ डिफरेंट वे, ठीक है। किस तरीके से, अलग तरीके से। जैसे कि देखो, एग्जेक्टिव ऑफ नंबर शो हाउ मेनी पर्सन और थिंग आर मीन्ड इन अ ऑर्डर ऑफ अ पर्सन और थिंग स्टैंड, कोई भी चीज कितना है वहां पे, ये चीज हमें बताता है एग्जेक्टिव ऑफ नंबर, एज लाइक एज अ एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। बट इन दोनों में डिफरेंस है, वो कैसे है वो भी मैं बता दूंगी। सबसे पहले देखो, एग्जेक्टिव ऑफ नंबर 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। एग्जेक्टिव ऑफ नंबर 2 टाइप्स का होता है, एक होता है डेफिनाइट एग्जेक्टिव ऑफ नंबर, द सेकंड वन इज इनडेफिनाइट एग्जेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है। अब डेफिनाइट एग्जेक्टिव ऑफ नंबर जो होता है बेटा, ये 3 तरीके का होता है, ठीक है। डेफिनाइट एग्जेक्टिव ऑफ नंबर 3 तरीके का होता है, और इनडेफिनाइट एग्जेक्टिव ऑफ नंबर 2 तरीके का होता है, ठीक है। अब देखो,
डेफिनाइट एग्जेक्टिव ऑफ नंबर 3 तरीके का कौन सा होता है? द फर्स्ट वन इज कार्डिनल, द सेकंड वन इज ऑर्डिनल एंड द थर्ड वन इज मल्टीप्लिकेटिव। कार्डिनल नंबर जो होता है बेटा काउंटिंग नंबर को बोला जाता है। कार्डिनल, मैथ नहीं पढ़ा रही बेटा, मैं मैथ नहीं पढ़ा रही हूँ, टेंशन नहीं लो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने बताया है एग्जेक्टिव ऑफ नंबर भी हमें क्या करता है, ये बताता है, अमाउंट शो करता है, ठीक है। तो एग्जेक्टिव ऑफ नंबर दो टाइप्स का होता है। द फर्स्ट वन इज डेफिनाइट एग्जेक्टिव ऑफ नंबर, द सेकंड वन इज इनडेफिनाइट एग्जेक्टिव ऑफ नंबर। तो बेटा डेफिनाइट एग्जेक्टिव ऑफ नंबर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज कार्डिनल, द सेकंड वन इज ऑर्डिनल एंड द थर्ड वन इज मल्टीप्लिकेटिव। द काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड अ कार्डिनल नंबर, मतलब कार्डिनल नंबर को हम लोग काउंटिंग नंबर बोलते हैं, और ऑर्डिनल नंबर को जो है ना हम लोग बेसिकली रैंकर्स जो बोलते हैं ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से जो हम बोलते हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से जो अवॉर्डिंग नंबर होता है, अवॉर्डिंग नंबर आप बोल सकते हो, उसे हम लोग ऑर्डिनल नंबर बोलते हैं कि ये फर्स्ट रैंक पे है, सेकंड रैंक पे है, थर्ड रैंक पे है, फोर्थ रैंक, फिफ्थ रैंक, सिक्स्थ रैंक, सेवेंथ रैंक, एट्थ रैंक, नाइन्थ रैंक, 10th रैंक। तो अवॉर्डिंग नंबर को ऑर्डिनल नंबर, काउंटिंग नंबर को कार्डिनल नंबर, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन इज मल्टीप्लिकेटिव नंबर। जो गुणात्मक नंबर होते हैं वो हमारे मल्टीप्लिकेटिव नंबर में हो जाएंगे, सिंगल, डबल, ट्रिपल, इस तरीके से, ठीक है। इजी था। अब इनडेफिनाइट एग्जेक्टिव ऑफ नंबर, एग्जांपल यहाँ पे देख लो, जैसे कि ही हैज 2 ब्रदर, उसके पास 2 भाई है, तो बेटा 2 क्या है हमारा, काउंटिंग नंबर है। काउंटिंग नंबर को हम कौन सा नंबर बोलते हैं, कार्डिनल एग्जेक्टिव ऑफ नंबर। नेक्स्ट वन इज ही गॉट फर्स्ट प्राइज, उसने प्रथम स्थान मतलब प्रथम प्राइज जीता, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल एग्जेक्टिव ऑफ नंबर। बेटा आई हायर सिंगल रूम, मुझे एक रूम चाहिए, सिंगल इज अ मतलब मल्टीप्लिकेटिव, तो मल्टीप्लिकेटिव एग्जेक्टिव ऑफ नंबर। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट वन इज इनडेफिनाइट एग्जेक्टिव ऑफ नंबर। इनडेफिनाइट एग्जेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है बेटा, देखो सम हो गया, इनफ हो गया, ऑल हो गया, एनी हो गया, नो। अच्छा एक सेकेंड रुकना, मैंने आप लोगों को क्या बताया था, मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक चीज बताया था कि ये 2 टाइप्स का होता है, ये एक ही टाइप्स का होता है बेटा, ठीक है। जो हमारा इनडेफिनाइट एग्जेक्टिव ऑफ नंबर होता है वो एक ही टाइप का होता है, ठीक है। कार्डिनल मतलब डेफिनाइट 3 तरीके का होता है, इनडेफिनाइट एक तरीके का होता है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे ध्यान दो। हाँ, इनडेफिनाइट एग्जेक्टिव ऑफ नंबर के बारे में बात कर रहे थे। इनडेफिनाइट मतलब क्या हो जाता है, अब मैंने बोला डेफिनाइट, तो हमें पता चल गया ना कि अरे इसमें एक पूरा मतलब कि प्रॉपर वैल्यू बता रहा है कि 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, सेकंड रैंक पे आया, थर्ड रैंक पे आया, मैंने 3 रूम लिया, मैंने 2 रूम लिया, मैंने 1 रूम लिया, मैंने ट्रिपल वाला रूम लिया, मैंने सेकंड रूम लिया, मैंने जो है डबल रूम लिया, मैंने सिंगल रूम लिया, मतलब इसमें प्रॉपर नंबर के बारे में पता चल रहा है। तो वो हो जाएगा डेफिनाइट एग्जेक्टिव ऑफ नंबर, जिसमें हमारा कार्डिनल, ऑर्डिनल, मल्टीप्लिकेटिव आता है। अब इनडेफिनाइट किसे बोलेंगे, जिसमें हमें प्रॉपर वैल्यू नहीं पता बेटा, ठीक है। सम हो गया, इनफ हो गया, ऑल हो गया, एनी हो गया, नो हो गया, फ्यू हो गया, मोर हो गया, मोस्ट हो गया, मैनी हो गया, सेवरल हो गया, अ लॉट ऑफ हो गया, एक्स्ट्रा। वही वाला बेटा जिसका आप लोगों ने अभी यूज किया था एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में, ठीक है। क्वांटिटी में, एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में जिसका आप लोगों ने यूज किया था, वही वाला आ जाएगा इनडेफिनाइट एग्जेक्टिव ऑफ नंबर में। अब मैं आपको दोनों में डिफरेंस भी आगे बताऊंगी, पहले यहाँ पे देखो, सम बॉयज आर प्लेइंग, कुछ लड़के खेल रहे हैं, तो हमें नहीं पता ना कि कितना खेल रहे हैं, ठीक है, हमें नहीं पता। तो जो प्रॉपर अमाउंट को नहीं बताता उसे हम लोग इनडेफिनाइट एग्जेक्टिव ऑफ नंबर बोलते हैं। आई हैव फ्यू बुक्स, मेरे पास कुछ किताब है, तो कुछ कितने हैं मुझे नहीं पता, जो प्रॉपर वैल्यू को नहीं बता रहा है, प्रॉपर अमाउंट को नहीं बता रहा, वो हमारा इनडेफिनाइट एग्जेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा। दोनों में डिफरेंस देख लो बेटा, यहाँ पे मैं आपको डिफरेंस बता दे रही हूँ, किसमें, तो यहाँ पे डिफरेंस बता दे रही हूँ एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में, ठीक है, और वर्सेस यहाँ पे हो जाएगा इनडेफिनाइट एग्जेक्टिव ऑफ नंबर में, ठीक है, इनडेफिनाइट एग्जेक्टिव ऑफ नंबर में। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या है, ऑल, सम, मैनी, फ्यू जो हमारा वर्ड है, इसके बाद यदि कोई अनकाउंटेबल नाउन आ जाता है, अनकाउंटेबल नाउन मतलब कि मटेरियल नाउन या फिर बेटा अब्स्ट्रैक्ट नाउन आ जाता है, तो वो हमारा हो जाएगा एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल देखो, आई हैव सम मिल्क, मिल्क हमारा क्या है बेटा, मिल्क हमारा मटेरियल नाउन है, तो मैम मटेरियल नाउन जब हमारे सम, ऑल, फ्यू या फिर सेवरल और लॉट ऑफ इसके बाद आता है, ठीक है, इसके बाद आता है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा।
क्लियर है? मैंने क्या बोला, बहुत ही सिंपल बोला कि जो हमारा वर्ड है, सम हो गया, ऑल हो गया, फ्यू हो गया, अ लॉट ऑफ हो गया, सेवरल हो गया, इन सभी के बाद यदि कोई अनकाउंटेबल नाउन मतलब कि मटेरियल या अब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है बेटा, तो वो हमारा एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है। बट इन्हीं सभी शब्दों के बाद जो है यदि काउंटेबल नाउन मतलब कि कॉमन नाउन या फिर बेटा कलेक्टिव नाउन आता है, तो वो हमारा हो जाता है एग्जेक्टिव ऑफ नंबर। क्या हो जाता है? एग्जेक्टिव ऑफ नंबर, जिसे हम गिन सकते हैं। यदि वो आएगा तो एग्जेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा। याद रखना, क्वांटिटी हमें अमाउंट शो कर रहा है, हमें प्रॉपर वैल्यू नहीं बता पा रहा है, मतलब कि गिनने वाला नहीं होना चाहिए उसमें, ठीक है। उसमें जो है अनकाउंटेबल नाउन आना चाहिए उसके बाद। किसके बाद? सम, ऑल, फ्यू, मैनी, हाउ, ठीक है, सॉरी हाउ कह रही हूँ, फ्यू, एनी, ठीक है, सेवरल, अ लॉट ऑफ। इसके बाद जब हमारा अनकाउंटेबल नाउन आ जाएगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा? एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। बट बेटा सेम एज वेल एज यदि ऑल, सम, फ्यू, मैनी इन सभी के बाद जो है काउंटेबल नाउन आता है, उसे हम एग्जेक्टिव ऑफ नंबर बोलते हैं। जैसे कि आई हैव सम पेन, सम के बाद पेन आ रहा है, पेन हमारा क्या है? कॉमन नाउन है। क्या है मैम? कॉमन नाउन है। और कॉमन नाउन जो है हमारा वो काउंटेबल नाउन है। क्या है? काउंटेबल नाउन है। तो दैट इज द रीजन ये हमारा क्या हो जाएगा? एग्जेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है, क्या हो जाएगा? एग्जेक्टिव ऑफ नंबर। और जो अनकाउंटेबल रहेगा मैम, यहाँ पे अनकाउंटेबल है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो मतलब कि ये कौन सा है? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन कौन सा होता है? अनकाउंटेबल नाउन। तो ये हमारा एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मैम? एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा। क्लियर हो गया? नो इशू, क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। डेमोनिस्ट्रेटिव एग्जेक्टिव अभी मैंने बोला था पॉइंट आउट करने के लिए होता है, ठीक है। डेमोनिस्ट्रेटिव एग्जेक्टिव का यूज हम लोग किस लिए करते हैं? पॉइंट आउट करने के लिए करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग पहले बोल रहे थे मतलब कि दिस इज अ कार, ठीक है, दिस इज अ कार। हम लोग वहां पे दिस को एज अ सब्जेक्ट के तौर पे यूज कर रहे थे, प्रोनाउन की जगह पे यूज कर रहे थे। अब ये एग्जेक्टिव है तो बेटा ये नाउन एंड प्रोनाउन को इंडिकेट करने के लिए दिस का यूज किया जाएगा, ठीक है। जैसे कि दिस इज अ डॉग, यहाँ पे जो है ना डॉग को इंडिकेट करने के लिए दिस का यूज हुआ है, तो दिस हमारा एज अ एग्जेक्टिव वर्क कर रहा है। कैसे वर्क कर रहा है? एज अ एग्जेक्टिव वर्क कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? डेमोनिस्ट्रेटिव एग्जेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। दिस, दैट, दीज, दोज और सच जो है हमारा, ये क्या है? डेमोनिस्ट्रेटिव एग्जेक्टिव है। डेमोनिस्ट्रेटिव एग्जेक्टिव यूज्ड टू पॉइंट आउट द नाउन एंड प्रोनाउन। ओके, दैट्स क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा? जिसमें हम अधिकार दिखाते हैं, ठीक है। और वहां पे हम लोग पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज जो कर रहे थे वो किस लिए कर रहे थे? तो बेटा वहां पे नाउन एंड प्रोनाउन के तौर पे कर रहे थे, राइट। यहाँ पे पॉजेसिव एग्जेक्टिव का यूज हम लोग नाउन एंड प्रोनाउन के ऊपर पोजीशन दिखाने के लिए हम लोग करेंगे, ठीक है। तो देखो पॉजेसिव एग्जेक्टिव शो द पोजीशन और रिलेशन, मतलब ये पोजीशन अधिकार को दिखाएगा, ठीक है। किसको दिखाएगा? अधिकार को दिखाएगा। माई, अवर, योर, हीज, हर, इट्स एंड देयर जो है हमारा पॉजेसिव एग्जेक्टिव है। जैसे कि दिस इज माई स्कूल। माई स्कूल हमारा बेसिकली स्कूल तो हमारा क्या है? सब्जेक्ट है ना यहाँ पे, तो इसके ऊपर पोजीशन दिखा रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माई जो है हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है बेटा? पॉजिटिव एग्जेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है। माई मदर इज इल, मेरी माँ जो है बीमार है, मेरी माँ बीमार है, तो माई यहाँ पे क्या कर रहा है? पॉजिटिव एग्जेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे ध्यान देंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव किस लिए यूज होता है? ईच नंबर के लिए यूज होता है, जो कि बेसिकली जो है ईच नंबर को कंसिस्ट करता है, उसमें हम लोग जो है डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव को यूज करते हैं। जिसमें बेटा ईच हो गया, एवरी हो गया, आइदर हो गया, निदर हो गया, इसका यूज हम लोग नाउन से पहले करते हैं, ठीक है। नाउन से पहले करते हैं। पहले हम लोग क्या कर रहे थे? एज अ प्रोनाउन वर्क कर रहे थे, ठीक है, एज अ प्रोनाउन यूज कर रहे थे। बट यहाँ पर जो है डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव का यूज जो है नाउन और प्रोनाउन के लिए होता है, इसलिए नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज होता है। ईच बॉय हैड अ पेन, ईच बॉय हैड अ पेन। देखो हम लोग वहां पे क्या कर रहे थे? वहां पे हम लोग जो है ना एज अ सब्जेक्ट वर्क कर रहे थे, एज अ प्रोनाउन यूज कर रहे थे। बट यहाँ पर हमें नाउन और प्रोनाउन के लिए करना है। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और इसके लिए हम लोग यूज कर रहे हैं ईच का, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा? ये हमारा हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव। क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव। और डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव हमेशा नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है, ठीक है। चलो आगे देखो, इंट्रोगेटिव एग्जेक्टिव क्या होगा बेटा? इंट्रोगेटिव एग्जेक्टिव जो है ना बेसिकली सवाल पूछने के लिए यूज होता है, ठीक है। इंट्रोगेटिव एग्जेक्टिव का यूज हम लोग किस लिए करते हैं? सवाल पूछने के लिए करते हैं। व्हाट, विच एंड हुज,
आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव एग्जेक्टिव, दे आर यूज विथ अ नाउन टू आस्क अ क्वेश्चन। ये बेटा नाउन के साथ आता है, संज्ञा के साथ लगकर सवाल पूछने के लिए उपयोग होता है। विच बुक इज दिस, ये तुम्हारा कौन सा किताब है। व्हाट इज दिस, ये क्या है। तो ये हमारा जो है बेटा क्या हो गया, ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव एग्जेक्टिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव एग्जेक्टिव। अब बेटा क्या होता है, बेसिकली जो है ना एग्जेक्टिव कंपेयर करने के लिए भी यूज होता है। ठीक है, एक और पार्ट है आपका बचा हुआ, ये हो गया प्रॉपर एग्जेक्टिव। प्रॉपर एग्जेक्टिव ना बहुत ही सिंपल है। प्रॉपर एग्जेक्टिव प्रॉपर नाउन से बनता है। जो हमारा प्रॉपर नाउन क्या होता है, पार्टिकुलर पर्सन, जस्ट लाइक पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग। जैसे कि मैंने आपको बोला इंडिया, ठीक है, इंडिया से इंडियन बना दिया। ठीक है, अमेरिका से अमेरिकन बना दिया, है ना। तो इस तरीके का जो है गोल्ड, गोल्ड हमारा क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। मैंने बोला गोल्ड, गोल्ड एक ये तो होता मटेरियल नाउन ही है, बट यदि मैंने बोला गोल्ड, सिंपल गोल्ड, ठीक है, कि मुझे गोल्ड का चेन, ये वाला चेन चाहिए, गोल्ड से गोल्डन बना दिया। ठीक है, तो इस तरीके का चीज जो प्रॉपर नाउन से कन्वर्ट कर कर बनाया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर एग्जेक्टिव बोलते हैं। एग्जेक्टिव मेड फ्रॉम अ प्रॉपर नाउन कॉल्ड अ प्रॉपर एग्जेक्टिव। जैसे इंडिया से इंडियन बना दिया, वुड से वुडन बना दिया, गोल्ड से गोल्डन बना दिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर एग्जेक्टिव हो जाएगा। आई लाइक इंडियन स्वीट्स, मुझे इंडियन स्वीट्स बहुत पसंद है। ठीक है, आई लाइक रशियन स्वीट्स, मुझे रशियन स्वीट्स बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारा हो जाएगा प्रॉपर एग्जेक्टिव। प्रॉपर एग्जेक्टिव बेसिकली प्रॉपर नाउन से ही बनाया जाता है, प्रॉपर नाउन के वर्ड्स से ही प्रॉपर एग्जेक्टिव बनाया जाता है। तो आप बहुत ईजिली समझ जाओगे, जैसे कि यहाँ पे इंडियन स्वीट्स लिखा हुआ है, तो आप समझ रहे हो ना कि इंडियन किससे बनाए, इंडिया से बनाए, और इंडिया क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन से प्रॉपर एग्जेक्टिव को बनाया गया है, वो हमारा क्या हो जाता है, प्रॉपर एग्जेक्टिव हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एम्फसाइजिंग एग्जेक्टिव। ठीक है, एम्फसाइजिंग एग्जेक्टिव का भी यूज हुआ है, जिसमें एम्फसाइज करना, ठीक है, क्या करना, जोर डालने के लिए हम लोग यूज करते हैं, पता ही है। जैसे कि मैंने बोला कि ये तो वही ईयररिंग है जो मैंने चांदनी चौक से खरीदा था, डिट्टो सेम मेरे पास है जो कि मैंने चांदनी चौक से लिया था। मतलब मैं एम्फसाइज कर रही हूँ। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एम्फसाइजिंग एग्जेक्टिव। ऑन हो गया, वेरी हो गया, सेम हो गया, वेरी सेम हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एम्फसाइजिंग एग्जेक्टिव हो गया, जो बिल्कुल डिट्टो सेम यही है, यही ऐसा ही है, ऐसा बोलते हैं हम लोग, उसे हम एम्फसाइज करते हैं। प्रेशराइज करना, जोर डालना। ठीक है, आर सच एग्जेक्टिव दैट आर यूज्ड टू कन्वे द एम्फसाइज ऑन द नाउन, जो कि हमारे संज्ञा के ऊपर, नाउन के ऊपर एम्फसाइज करता है। ठीक है, कि ये वही है। ठीक है, सच एग्जेक्टिव इज कॉल्ड अ एम्फसाइजिंग एग्जेक्टिव। ऐसे एग्जेक्टिव को हम लोग एम्फसाइजिंग एग्जेक्टिव कहते हैं। जैसे दिस इज द सेम बुक आई वांट, ये वही किताब है जो मुझे चाहिए था, ये तो वही किताब है। जैसे कि मान लो मैं रास्ते में किसी को मिल गई, आपको, ये वही मैडम है जो हमको क्लास 9th में पढ़ाई थी, ये वही मैडम है, तो आप लोग एम्फसाइज करोगे ना उस टाइम, तो दैट इज द रीजन। तो ये जो सेम जो बेसिकली था बेटा, वो एम्फसाइजिंग कर रहा है किसके लिए, तो हमारे बुक के ऊपर। बुक हमारा क्या हो गया, तो बुक हमारा नाउन हो गया। ठीक है, तो हमारे नाउन के ऊपर एम्फसाइज करता है। याद रखना, वो नाउन से पहले ही आएगा। क्या होगा, नाउन से पहले ही आएगा, क्योंकि वो एम्फसाइज किस पे कर रहा है, नाउन पे कर रहा है कि ये तो वही है। तो दैट इज द रीजन वो हमारा एम्फसाइजिंग एग्जेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, अब आगे देखो, एक्सक्लामेटरी एग्जेक्टिव हम लोग किसे कहते हैं, तो व्हाट जो है ना, व्हाट इज कॉल्ड एन एक्सक्लामेटरी एग्जेक्टिव व्हेन इट इज यूज एन एग्जेक्टिव एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। बेटा देखो, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हम किसे बोलते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो ये पूरा सेंटेंस हो गया, इसे हम लोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बोलते हैं। पर एक्सक्लामेटरी एग्जेक्टिव हम लोग किसे बोलते हैं, तो ये जो व्हाट होता है ना एक सेंटेंस में, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में जब व्हाट जो है यूज होता है, उसे हम लोग एक्सक्लामेटरी एग्जेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सक्लामेटरी एग्जेक्टिव बोलते हैं। क्लियर हो गया, नहीं क्लियर हुआ, बहुत बच्चे मतलब ऐसे कंफ्यूजन होता है कि मैम हमें ये समझ में नहीं आता है कि एक्सक्लामेटरी वर्ड क्या होता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है, एक्सक्लामेटरी एग्जेक्टिव क्या है। तो बेटा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो होता है ना, बेसिकली ये सेंटेंस होता है। ठीक है, हम उसमें हुर्रे है ना, सॉरो, ये वर्ड जो यूज करते हैं वो हमारा एक वर्ड हुआ जो कॉन्वे करता है फीलिंग को, राइट। तो वो चीज अलग हो गया, वो अलग है। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है एक्सक्लामेटरी एग्जेक्टिव के बारे में कि जो हमारा सेंटेंस है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, उसमें व्हाट का यूज जो है, जब हमारे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में स्टार्टिंग में होता है, तो वो हमारा एक्सक्लामेटरी एग्जेक्टिव कहलाता है, जो कि सवाल पूछने के लिए यूज किया जाता है। व्हाट एन आइडिया,
वाह क्या आइडिया है, वाह क्या आइडिया है, ठीक है। व्हाट अ मैन, वाह क्या इंसान है, वाह व्हाट अ ग्रेट टीचर, कितनी महान भाई ये हमारी टीचर शिक्षक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एक्सक्लामेटरी व्हाट जो है एक्सक्लामेटरी एग्जेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये व्हाट हमारा क्या हो गया, एक्सक्लामेटरी यहाँ पे एग्जेक्टिव हो गया। क्लियर हो गया, समझ में आया, नो इशू, चलो बहुत बढ़िया। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे डिग्री ऑफ कंपैरिजन, बेटा ये जो है ना एग्जेक्टिव जो होता है ना हमारा कंपैरिजन के लिए यूज होता है कि ये ज्यादा अच्छा है, इससे ज्यादा अच्छा है, उससे ज्यादा अच्छा है। तो इसीलिए जो है ना हम लोगों ने एग्जेक्टिव में टोटल 3 डिग्री होते हैं, ठीक है। एग्जेक्टिव कैन बी यूज टू कंपेयर वन एंड मोर नाउन्स। एग्जेक्टिव का यूज हम लोग एक या दूसरे संज्ञा को तुलना करने के लिए उपयोग करते हैं कि अरे तुम्हें पता है इससे ज्यादा अच्छा तो ये है और इससे ज्यादा अच्छी वो है, ठीक है। तो हम लोग उस सेंस में ना हम लोग कंपैरिजन करते हैं। तो कंपैरिजन करने के लिए टोटल 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है डिग्री ऑफ कंपैरिजन को। द फर्स्ट वन इज पॉजिटिव डिग्री, द सेकेंड वन इज कंपैरेटिव डिग्री एंड द थर्ड वन इज सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। याद रखना बेटा पॉजिटिव डिग्री जो होता है ना वो एक नाउन को डिस्क्राइब करता है कि यार दिस वन इज गुड या फिर दिस वन इज लाइक दिस, ठीक है। हम लोग ऐसे बोलते हैं ना ये बहुत अच्छा है, दिस वन इज टॉल, निशा मैम इज टॉल, निशा मैम इज टॉल। तो आपने बोला निशा मैम इज टॉल मतलब आप मेरे बारे में बात कर रहे हो, सिंगल नाउन के बारे में बात कर रहे हो। निशा मैम नाउन है, कौन सी नाउन है, प्रॉपर नाउन है, तो मैं नाउन हुई ना। तो बेटा मेरे बारे में बात कर रहे हो तो आप सिंगल नाउन को क्या कर रहे हो यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हो, ओके। तो सिंगल नाउन को जब डिस्क्राइब करोगे तो आप पॉजिटिव डिग्री की यूज करोगे। किसका यूज करोगे, पॉजिटिव डिग्री का यूज करोगे। बट एट द सेम टाइम जब आप दो नाउन के बीच में कंपेयर करते हो, ठीक है, कि अभिषेक सर इज बेटर देन राहुल सर, ठीक है, कि अभिषेक सर ज्यादा अच्छे हैं राहुल सर से, तो आप देख रहे हो बेटा कि दो नाउन में आप कंपेयर जब करोगे तो आप किसका कंपैरेटिव डिग्री का यूज करोगे, किसका यूज करोगे, कंपैरेटिव डिग्री का यूज करोगे। बट एट द सेम टाइम जब आप जो है दो नाउन से ज्यादा के बीच में आप क्या कर रहे हो बेटा, आप जो है ना मतलब कि कंपेयर कर रहे हो, तो आप वहां पे क्या करोगे, सुपरलेटिव डिग्री का यूज करोगे, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री का यूज करोगे। याद रखना एक व्यक्ति की बात होगी कंपैरिजन की तो पॉजिटिव डिग्री का यूज करना, दो व्यक्ति के बीच में जब बात होगी कंपैरेटिव डिग्री का यूज करना, और 3 व्यक्ति के बीच में बात होगी तो सुपरलेटिव डिग्री का यूज करना। पॉजिटिव डिग्री किसे बोलते हैं मैम, पॉजिटिव डिग्री किसे बोलते हैं, डिस्क्राइबिंग अ नाउन विदाउट अ कंपैरिजन। जब आप किसी से कंपेयर किए बिना बोल देते हो निशा मैम इज गुड, निशा मैम इज वेरी गुड, ठीक है, तो आप वहां पे क्या करते हो बेटा, वहां पे आपने कंपेयर नहीं किया, सीधे आपने बोला ये बहुत अच्छी है, ये अच्छी है, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कंपैरिजन नहीं हो रहा है, आप उसकी तारीफ कर रहे हो, वो हमारा हो जाएगा बेटा पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, पॉजिटिव रिव्यू देना। जैसे सी इज टॉल वो लंबी है, सूप इज हॉट जो सूप है वो गर्म है, ठीक है, बट आप उसी टाइम बोलोगे, ठीक है, कि अरे निशा मैम से भी लंबी एक मैम है, तो वहां पे आप कंपेयर कर रहे हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री। कंपेयरिंग टू पीपल और थिंग यूजुअली एंड इन आर और यूजेस मोर। क्या होता है बेटा, कंपैरेटिव डिग्री जो होता है ना, कंपैरेटिव डिग्री में आप दो नाउन को एक दूसरे के बीच में तुलना करते हो, और इसकी एक पहचान है कि जब भी आप इसमें कैसे आप पहचानोगे कि मैम ये कैसे हम पहचानेंगे कि कंपैरेटिव डिग्री है, तो कंपैरेटिव डिग्री के एंड में जो होता है सेंटेंस में ईआर लगा होता है या फिर बेटा उसमें मोर का यूज होता है। जैसे कि स्नेहा मैम इज मोर टॉलर देन निशा मैम। अब देखो स्नेहा मैम इज टॉलर देन निशा मैम, या फिर स्नेहा मैम इज मोर ब्यूटीफुल देन निशा मैम। अब आप देखो निशा मैम से ज्यादा सुंदर स्नेहा मैम है, ठीक है, तो आप वहां पे मोर आ गया, ठीक है, तो आप समझ जाना बेटा कि ये दो लोगों के बीच में हो रहा है, ये कौन सा डिग्री हो जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा। स्नेहा मैम इज टॉलर देन निशा मैम, टॉलर TALLER हो जाएगा ना, तो बेटा आप देख रहे हो यहाँ पे ER जो है लास्ट में आ रहा है, तो कौन सा डिग्री हो जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा। सी इज टॉलर देन मी, वो मेरे से लंबी है, दो व्यक्ति के बीच में कंपेयर हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर हम लोग किसका यूज करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे। इसमें जो है एंड किससे होता है, ER से होता है, नहीं तो बेटा मोर से होता है। मोर वाला याद रखना, मोर ब्यूटीफुल, ठीक है, या फिर मोर इंटेलिजेंट, इस तरीके से, ओके। द बुक इज मोर इंटरेस्टिंग देन वन, बेटा ये किताब ज्यादा अच्छी है, ज्यादा इंटरेस्टिंग, ज्यादा मजेदार है उससे, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर जो मोर आया समझ जाना कि दो लोगों
के बीच में, दो चीजों के बीच में हो रही है, कंपैरेटिव डिग्री का यूज हो रहा है। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं सुपरलेटिव डिग्री के ऊपर। सुपरलेटिव डिग्री में 3 नाउन, 2 से ज्यादा के बीच में कंपैरिजन होता है, ठीक है। और इसमें जो एंड होता है सेंटेंस वो बेटा EST से होता है, ठीक है, EST से होता है। जैसे कि ऐसे बोल सकते हो कि अभिषेक सर इज वेरी टॉलेस्ट टीचर, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया, अभिषेक सर का बेसिकली हमने कंपैरिजन किया कि सारे टीचर में अभिषेक सर जो है बहुत टॉलर है, ठीक है। या फिर निशा मैम इज द टॉलेस्ट टीचर, ठीक है, इन अ PW, ऐसे बोल लो बेटा, ठीक है। ऐसे तो नहीं बोल सकते, ऐसे बोल लो निशा मैम इज टू टॉलर, ठीक है। तो आप यहाँ पे टॉलेस्ट जो वर्ड यूज कर रहे हो, आप सभी टीचरों के बीच में एक को आप क्या कर रहे हो, चूज इन कर रहे हो, मतलब कि वहां पे 2 से ज्यादा कंपैरिजन कर रहे हो। या फिर आप ऐसे बोलो कि दिस बॉय इज टॉलेस्ट इन माई क्लास, ये लड़का जो है मेरे क्लास में सबसे ज्यादा लंबा है। तो क्या है हो रहा है ना, यहाँ पे कंपैरिजन करने के लिए लोग जो है 2 से ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है कि 2 से ज्यादा लोग का कंपैरिजन, 2 से ज्यादा नाउन का कंपैरिजन होता है। लास्ट में इसमें EST आता है, उसमें मोर आ रहा था तो इसमें बेटा मोस्ट आएगा, ठीक है, इसमें मोस्ट आ जाएगा। जैसे कि आप ऐसे बोल सकते हो, सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द वर्ल्ड, ये सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की है इस दुनिया में। तो क्या कर रहे हो आप, पूरी दुनिया का कंपैरिजन कर रहे हो, ठीक है। तो इसमें 2 से ज्यादा रहेगा, तो इसका एंडिंग जो होगा ना EST से होगा, नहीं तो मोस्ट से होगा। जैसे कि ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन माय क्लास, ठीक है, दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जब भी आपको मोस्ट दिख जाए या फिर EST वाला दिख जाए तो समझ जाना बेटा कि यहाँ पे जो है ना 2 से ज्यादा लोगों का कंपैरिजन हो रहा है। ओके, क्वेश्चन बना लेते हैं एक बार। व्हाट इज एग्जेक्टिव, एग्जेक्टिव क्या होता है, एग्जेक्टिव क्या होता है। तो बेटा एग्जेक्टिव हम किसे बोलते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड को, जो हमें डिस्क्राइब करता है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, ये हमारा क्या हो जाएगा, एग्जेक्टिव हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा क्या बोला जा रहा है, चूज द एग्जेक्टिव इन द सेंटेंस, द स्काई इज ब्लू, जो नीला मतलब जो आसमान है वो नीला है, इसमें एग्जेक्टिव क्या हुआ। तो बेटा देखो, आसमान जो है ना वो नीला है, आसमान कैसा है, नीला है। आसमान हमारा क्या हो गया, आसमान हमारा नाउन हो गया, है ना, क्या हो गया, नाउन हो गया ना, स्काई हमारा नाउन हो गया एक तरीके से। तो बेटा जब नाउन है तो नाउन की विशेषता क्या बता रहा है कि वो नीला है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो ये ब्लू ही तो हुआ ना हमारा एग्जेक्टिव। तो ये एग्जेक्टिव हमारा ब्लू हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, विच वर्ड अ कंपैरेटिव एग्जेक्टिव, इसमें बताना है बच्चा कंपैरेटिव एग्जेक्टिव क्या होता है। तो कंपेयर करते हैं हम लोग जब 2 लोगों के बीच में, तो ER आता है, ठीक है, अदरवाइज बेटा क्या आ जाएगा, मोर आ जाएगा। तो देखो किसमें ER आ रहा है, इसमें ER आ रहा है, तो ये हमारा कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री हो जाता है, ये हमारा पॉजिटिव डिग्री हो जाता है, ठीक है। टॉली तो होता ही नहीं है, टेली, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन इज ऑनेस्टी इज एन एग्जेक्टिव ऑफ डैश। ऑनेस्टी जो है वो कौन से एग्जेक्टिव का एग्जाम्पल है, ईमानदारी। ईमानदारी क्या है बेटा, एक गुण है, तो गुण किसके बारे में, तो क्वालिटी के बारे में बता रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा, ठीक है। गुण के बारे में बता रहे हैं तो क्वालिटी की बात हो गई, ठीक है, कि वो ईमानदार है, वो वफादार है, वो धोखेबाज है, तो ये गुण बता रहे हैं कि वो इंसान का गुण कैसा है। ओके, चूज द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ द वर्ड फास्ट। बेटा फास्ट का जो है सुपरलेटिव डिग्री बताना है, मतलब कि 3 से ज्यादा लोगों में, तो फास्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है मैम, EST को ऐड कर देना है, तो इसमें EST लगा दो तो फास्टेस्ट हो गया। तो देखो इसमें ये क्या है, फास्टर है, मतलब कि ये कंपैरेटिव डिग्री है, EST सुपरलेटिव, यही तो आंसर है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, इतना ही था आज के लिए। तो आपको क्लास कैसा लगा एवरीवन, आप सभी मुझे बताएंगे। एंड बेटा बहुत सारा प्यार देना है, आप लोग जितना प्यार दोगे ना मुझे, उतने ही प्यार, उतने ही बड़े ही जोश के साथ आपके साथ में आऊंगी और ढेर सारा प्यार मैं लेकर आऊंगी आपको पढ़ाने के लिए। तो अपना बहुत सारा प्यार दीजिए और आपको बताना है कि ये क्लास कैसा लगा है, ठीक है, दिल से बताना है और अच्छे से बताना है, बहुत सारे प्यार के साथ। तो दैट्स इनफ फॉर टुडे, और हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। और अच्छे से पढ़ो, कंप्लीट लेक्चर करिए, अपना बेसिक कंप्लीट करिए। बेसिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंग्लिश आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंग्लिश को अच्छे से पढ़ोगे तो ही आगे जाके कोई भी कंपटीशन आप निकाल पाओगे, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप कर पाओगे। और बेटा
बेसिकली बोला जाए तो आप जो है ना आगे जाकर बोर्ड में भी अच्छा नंबर तभी गेन कर पाओगे, क्योंकि इंग्लिश एग्जाम में 60 अबव नंबर लाओगे तभी आप बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट एग्जाम है जिसमें आप अपेयर हो पाओगे। फॉर एग्जाम्पल एयरफोर्स में वही बच्चे जा सकते हैं जिनका 60 प्लस नंबर है इंग्लिश में, ठीक है। तो दैट्स द रीजन, यदि आपका ड्रीम है गवर्नमेंट जॉब को क्लियर करने का तो आपको अपने इंग्लिश पे ध्यान देना ही पड़ेगा, क्योंकि मोस्ट बेसिकली बोला जाए ना हमारा इंग्लिश जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसके ऊपर हमें ध्यान देना ही पड़ेगा। हमारे कॉमन लाइफ में, हमारे डेली लाइफ में इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जिसको हमें यूज करना पड़ता है, चाहे मजबूरी बोलो या फिर बोल सकते हैं कि डिजायर बोलो, ठीक है। बहुत लोगों की इच्छा होती है और आप अपने बेसिक को क्लियर करोगे तो ही आगे बढ़ पाओगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बहुत सारा प्यार दीजिए, दिल खोल कर प्यार दीजिए।